गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। सर टैब 9 का कभी अपने आपको सर आ रहा है क्या टैब 9 का एक ऑप्शन? क्या क्या क्या? टैब 9 या फिर टैब इन करके कुछ ऑप्शन मेरे VS कोड में आ रहा है सर। वो आप में नहीं, आ रहा है शायद क्या? अभी तक तो नहीं आ रहा है। सर वो मतलब उसका शायद मेरे ख्याल से इंटेलिजेंस या फिर कुछ AI से रिलेटेड है। अच्छा। क्योंकि मुझे भी कई बार रेफर करता है कि टैब 9 से वो जो टैब 9 है टैब इन है आई हाँ लेट मी सी, बोलता है कि आप इसको मतलब कंसर्न करके कोड आप लिखो या फिर जो हाँ, भी वही करो। है वो मतलब एक तरह का वो कोड कंप्लीशन टूल ही है वो। यस सर। अभी तो सर नहीं आ रहा है। चलिए, तो पूछिए अपना स्ट्रिंग्स पे जो डाउट है। सर स्ट्रिंग्स में मतलब डाउट ही डाउट है, मतलब आप हाँ, इसको एक बार फ्रेश लेक्चर सर इस पे दे देते हैं। चलिए। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, बस मतलब इस हम्म, पार्टिकुलर टॉपिक में ही मतलब। क्योंकि मतलब ये जैसे फर्स्ट टाइम तो नहीं आपके साथ में है ना, तो नहीं इसीलिए। सर। सर एक्चुअली सर स्ट्रिंग कभी प्रॉपर पढ़े भी नहीं है सर। हाँ, जैसे एरे और इंटीजर ये सबसे जो काम किया वैसा मतलब स्ट्रिंग हम प्रॉपर चैप्टर्स पढ़े बस, मतलब टीचर से ऐसे कभी सर इंटरेक्ट नहीं हुआ सही से। ओके। तो चलिए कोशिश करते हैं। तो यस जैसे सर। इसका जो डेफिनेशन है ना स्ट्रिंग का, ठीक है, व्हाट इज स्ट्रिंग? सेट ऑफ कैरेक्टर्स या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, है ना। यस सर। तो इसे क्या बोलते हैं? इसको हम लोग स्ट्रिंग्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, इसका मतलब हमारे रियल लाइफ में एक इम्पैक्ट होता है एक्चुअली में, ठीक है। कि यस सर। जो हमारा लैंग्वेज में भी जो वर्ड्स बनता है एक्चुअली में, ठीक है, तो जो हमारा वर्ड्स होता है, ठीक है, या सेंटेंस होता है, या एनीथिंग एनीथिंग रिटन मटेरियल, ठीक है, तो दे आर नथिंग बट दे आर दिस ओनली, है ना। तो दे आर आल्सो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो वर्ड्स में जनरली स्पेस नहीं होगा, मतलब जो एक्सेप्शंस होता है, ठीक है, और सेंटेंसेस में क्या होगा, स्पेसेस होगा बीच बीच में, है ना, ठीक है, देयर बी यस स्पेसेस, फुल स्टॉप, सेमीकोलंस, मतलब पंक्चुएशन आ जाएगा। और वर्ड के अंदर में यस सर। जनरली पंक्चुएशन नहीं होता एक्सेप्ट वो एपोस्ट्रोफी कभी कभी रहता है ना, वो सब, तो वो सब के अलावा, है ना। तो यस सर। ये सब समझना होगा। तो एक्चुअली जो ये सब टाइप का मतलब जो वर्ड्स सेंटेंसेस ये सब जब हम अपने प्रोग्राम में ये करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो उस समय में हमको स्ट्रिंग्स का जरूरत पड़ता है ना, ठीक है। यस सर। CULL कलेक्शन ऑफ CHARACTRS कैरेक्टर्स है, ठीक है, रिमेम्बर। तो अच्छा, जब हम कैरेक्टर्स का बात करते हैं तो एक और टर्म आ जाता है यहाँ पे, कैरेक्टर सेट, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जब हम यस सर। इंग्लिश में यूज करते हैं तो इंग्लिश का अपना एक कैरेक्टर सेट है, ठीक है। तो अगर आप फ्रेंच में जाइएगा तो उसका अपना होगा, ठीक है। इफ यू गो टू हिंदी इट विल हैव इट्स ओन कैरेक्टर सेट, रिमेंबर, ठीक है। तो अब जैसे ज्यादातर जो डेवलपमेंट हुआ कंप्यूटर में, या तो वो यूरोपियन कंट्रीज में हुआ या अमेरिका में हुआ, ठीक है, इनिशियल शुरू से, और वो लोग यस आज सर। भी सबसे आगे है, ठीक है। जैसे अगर हम अगर शायद, ठीक है, टॉप 10 कंपनीज, IT कंपनीज का अगर हम लिस्ट बनाएंगे तो शायद वो अमेरिकन कंपनीज ही होगा, है ना। तो यस सर। अब से यूरोपियन कंट्रीज में तो बहुत सारा भाषा फॉलो होता है, बट ये अगर हम ये मतलब मेन अगर यूरोप का बात करें तो इट्स UK, है ना। यस सर। तो UK से ज्यादातर चीजें होता है वहाँ पे। तो वो लोग इंग्लिश ही बोलता है, ठीक है। बट मतलब मैक्सिमम कंप्यूटर का जो हम लोग ज्यादातर देख रहे हैं, ज्यादातर जान रहे हैं, वो सब डेवलपमेंट कहाँ पे हुआ? अमेरिका, मोस्ट ऑफ देम, ठीक है। और आज भी वही अमेरिकन कंपनी से लीड कर रहा है सारा चीज को, है ना। तो अभी तो इसीलिए जो मतलब शुरू में जो कैरेक्टर कोड्स भी आए, ये कैरेक्टर एनकोडिंग कोड्स आए, जैसे ASCII वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, है ना। तो उसका नाम में ही अमेरिकन है ना, अमेरिकन कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करके। तो उसमें भी क्या किया उन्होंने, इंग्लिश के ही अक्षरों को कंप्यूटर्स में डालने का काम किया, ठीक है। हाँ, लेटर ऑन जब उन लोगों ने देखा, मतलब ये भी बिजनेस की वजह से हुआ असल में, ठीक है, इट वाज लार्जली ड्यू टू बिजनेस, बिकॉज अमेरिकन को लगा कि हम कंप्यूटर सिर्फ लोकल बेचेंगे तो उतना फायदा नहीं होगा, इसको ग्लोबल बनाना पड़ेगा, हर कंट्री में लेके जाना पड़ेगा, है ना। तो जब आप किसी दूसरे जगह बेचते हैं तो उसका लोकल तरीका से तो आपको चीजें बेचना पड़ेगा ना, अदरवाइज थोड़ी ना चलेगा।
यस सर। अभी एनीथिंग व्हाट एवर यू टेक, आप मोबाइल फोन को ले लीजिए, ठीक है। तो मोबाइल फोन मतलब जैसे प्रीमियम ब्रांड को छोड़ के जो छोटा मोटा ब्रांड होता है वो क्या करता है ना, कंट्री के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है, ठीक है। जैसे आई स्टिल रिमेम्बर, जैसे पुराना जो फोन्स आता था ज्यादातर ये जो चाइनीज कंपनी सबका, या मतलब तो ये लोग में क्या होता था, हाइब्रिड सिम स्लॉट होता था, याद है ना। हम लोग हाइब्रिड सिम स्लॉट वाला लेते थे, जिससे मतलब वो दो स्लॉट होता था, लेकिन एक स्लॉट तो सिम के लिए होता था डेडिकेटेड, पर दूसरा स्लॉट होता था इसमें आप सिम लगा सकते हैं या मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, दो में से एक चीज है ना, आप कर यस सकते सर। हैं। यस सर। जैसे मेरा पुराना नोट 3 जो था उसमें वैसे ही करके ऑप्शन था कि या तो आप दो सिम लगा लीजिए या एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा लीजिए उसमें, है ना। तो क्योंकि यस देखिए सर। शायद मेरे ख्याल से जैसे हमारे देश में क्या है ना कि लोग कोशिश करते हैं कि सारा फायदा उठा लेने का, ठीक है। तो जो धीरे धीरे कुछ एजुकेटेड लोग बंद कर रहे हैं सब चीजों को, बट पहले या अभी भी है, जैसे कि आपके पास ऐसा है कि नहीं ये पता नहीं, बट ये एक तरह से मेंटेलिटी है, तो आप नहीं भी करते तो नहीं चलता है असल में। और कुछ कुछ गवर्नमेंट का नियम में भी लूप होल्स है, दैट इज वाई। जैसे अभी आपके पास वोटर आईडी है ना। यस सर। तो है अच्छा, सर। गांव गांव आप लोग मतलब रेगुलर जाते हैं, मतलब परमानेंट सब चीज है ना गांव में, यस सर, सब कुछ है सर, गांव है में ना। घर तो वो सब जो कुछ है। वोटर आईडी कहाँ का है, गांव का बना है ना यहाँ का बना है। मेरा तो यहीं का है, मतलब मम्मी पापा सबका से यहीं का है सर। अच्छा यहीं का है ना, तो गांव ये का सर। नहीं बना है आप लोग, है ना। नहीं, का अच्छा, सर नहीं बना सर। तो अब जैसे आई नो मेनी पीपल, और खासकर मेरे रिलेटिव में बहुत लोग हैं जो यहाँ पे ही रहते हैं, मुजफ्फरपुर में रहते हैं, तो दे आर हैविंग टू आईडीज एक्चुअली, ठीक है। उनके पास में वहाँ का यस भी सर। वोटर आईडी में लिस्ट में नाम है और यहाँ का भी है वो लोग का, ठीक है। दोनों जगह का यस है। सर। तो अब वो लोग क्या करता है, वो लोग ने ये चीज किया दोनों जगह का बेनिफिट लेने के लिए एक्चुअली, ठीक है। दे हैव डन दिस टू टेक बेनिफिट्स ऑफ बोथ द प्लेसेस, है ना। तो यस सर। लेकिन अब पता नहीं जैसे ये लोग कैसे करके ये करता है, जैसे अभी मान लीजिए पंचायत में दोनों जगह ये लोग जाके दिया है वोट, है ना, ठीक है। तो कैसे दिया पता नहीं, है ना। तो हालांकि ठीक है, टाइम तो था, काफी लंबा गैप था मेरे ख्याल से, जब यहाँ का हुआ और हम लोग गांव का हुआ, तो उसमें मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली 1 महीना का फर्क हो गया था। यस सर, तो 1 महीने का इसीलिए, तो था सर। हाँ, तो इसीलिए वो लोग दोनों जगह दे लिया। बट जब ये होता है क्या बोलते हैं, जब असेंबली इलेक्शंस वगैरह होता है, ठीक है, या मतलब वो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस वगैरह होता है, तो उस समय में तो पता नहीं ये लोग कैसे करते हैं, क्योंकि लगभग सेम डे में ही सब जगह होता है ज्यादातर जगह में, है ना। तो यस सर। पता नहीं कैसे करता होगा ये लोग, लेकिन रखा हुआ है लोग के पास में दोनों आईडी है। तो क्योंकि गांव का भी जो स्कीम्स वगैरह होता है सब खाता है ये लोग, ठीक है। कुछ भी स्कीम है वहाँ पे, चाहे वो राशन उठाने से लेके हो, जो भी हो, वो सब सब स्कीम यूज करता है। और यहाँ का भी जो स्कीम मिलना है वो कोशिश करता है वो लोग लेने का। जैसे राशन कार्ड ये लोग का यहाँ पे भी है, राशन कार्ड घर पे भी है ये लोग का, ठीक है। तो ऐसे टाइप से, तो विच इज नॉट गुड एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो उसी तरह से जब पहले के टाइम में आपको याद होगा कि लोगों के पास में कितना सारा फोन नंबर हुआ करता था, ठीक है, मतलब कब फोन नंबर स्विच यस करते लोग पता नहीं चलता था, है ना। यस तो सर। यस सर। है ना। तो बट मेरे साथ तो ऐसा है कि आई थिंक ऑल टुगेदर, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, बस मेरे पास में आज तक लाइफ में 4 नंबर पे मेरा नाम हुआ है, फ्रॉम 2004, 2004 से लेके अभी तक, है ना। तो 2004 से लेके और 2011 तक, नहीं 11 नहीं, हाँ 2011 तक आई हैड 2 नंबर्स, ठीक है। तो एक रिलायंस का था, एक एयरसेल का था। रिलायंस का मैंने अपना से लिया हुआ था, जो मेरा फर्स्ट नंबर था। उसको मुझे देने का भी इच्छा नहीं था, बट क्या हुआ था कि उस जमाना में ये नहीं होता था, मतलब जैसे आज आज तो मतलब आप रोमिंग जैसा कुछ नहीं रह गया ना, खत्म हो गया अभी। नो रोमिंग सर। इज ओनली एन इंटरनेशनल टर्म अब, है ना। अगर आप यस सर। फॉरेन में जाते हैं तो रोमिंग होता है, बट अदरवाइज अब भारत भर में तो आपको कोई रोमिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, आपका फोन सब जगह एक्टिव रहेगा, है ना। तो बट जैसे जब वो मैं आया अपने आप था, एडजस्ट, हाँ अपने सर आप वो वो अपने आप एडजस्ट कर लेता है एडजस्ट हो नेटवर्क। जाता है, ठीक है। तो लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले अगर आप सर्कल चेंज करते हैं तो ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे यस। छुट्टी में भी आते थे तो हमारा रोमिंग लगने लगता था उस फोन में, है ना। तो इस यस तरह से सर। होता था। तो आई वेटेड फॉर फ्यू इयर्स एक्चुअली, ठीक है, मैं 2 3 साल तक वेट किया कि ऐसा कुछ गवर्नमेंट लेके आएगा, ठीक है। तो बट ऐसा कुछ नहीं मिला मुझे, तो फिर अल्टीमेटली आई हैड टू सरेंडर दैट नंबर, है ना, ठीक है। तो और वो नंबर पोस्टपेड था एक्चुअली, तो अब उसमें मेरा मतलब पहले मैंने 3,000 रुपया उसमें वो दिया था, डिपॉजिट दिया हुआ था। लेटर ऑन मैंने उसमें से 2,000 विड्रॉ कर लिया था एक्चुअली, यहाँ आने से पहले उसको विड्रॉ कर लिया था। और 1,000 रुपया जो सिक्योरिटी रह गया था उसको मैंने यूज करके खत्म किया एक्चुअली, ठीक है। मतलब 1,000 तक का बिल हो गया, फिर मैंने नंबर बंद कर दिया, मैंने बोला अब छोड़ो, अब नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हमको जानबूझ के वो नंबर उतना पैसा यूज करना था कि सिक्योरिटी तक जाएगा तो लोग बार कर देता है, मतलब उसके बाद में आपको वो यूज करने नहीं देगा। एंड देन दे स्टॉप्ड इट अल्टीमेटली, है ना, वो नंबर शायद खत्म ही हो गया होगा अब। और वो एक नंबर था मेरा फर्स्ट नंबर, ठीक है, विच आई यूज फॉर क्वाइट, मतलब शायद लगभग 10 साल तक यूज किया उसको मैंने। और एक एयरसेल से जो मेरा ऑफिस से मिला हुआ था वो नंबर, ठीक है, इट वाज ऑन माय नेम ओनली। तो अब जब यहाँ आ रहा था तो मतलब मैंने उसको सरेंडर कर दिया, उस नंबर को वहीं पे सरेंडर करके मैं आया कि दो दो नंबर क्या करेंगे रख के, है ना। तो एंड देन व्हेन आई केम हियर, तो उसके बाद में मुझे एक नंबर लेना पड़ा जो अभी तक मैं यूज कर रहा हूँ, जो वो 537 वाला जो लास्ट में है वो नंबर। और जब जियो आया तो जैसे एक फैशन हो गया था ना कि एक आपके पास में आधार नंबर और जियो नंबर होगा, तो मैंने भी एक जियो लिया उस समय में, ठीक है।
तो वही Yes, दोनों sir. वही नंबर में यूज कर रहा हूँ अभी, ठीक है, एंड आई डोंट हैव एनी अदर नंबर। तो जैसे इन फॉरेन कंट्री आल्सो पीपल आर रीजनेबल, ठीक है। या मेरे पापा के पास में आज तक 2 ही नंबर है, ठीक है। तो एक तो शुरू से जब वो उनके पास फोन 2000 में ना 2001 में आया था, तब से लेके आज तक वही एक नंबर, वही उसका बीएसएनएल लॉन्च हुआ था। एंड पापा घर में हमारा लैंडलाइन था, तो वो लैंडलाइन के अगेंस्ट में पहले बीएसएनएल ने सिम देना स्टार्ट किया था। तो मेरा पापा का नंबर भी लास्ट में है 435 करके, 000435 ऐसे करके, तो लोग को बहुत पहला नंबर मिला वहाँ पे। तो ही वाज 400 कस्टमर या ऐसे करके थे वहाँ पे। तो ये वो नंबर आज तक वो यूज कर रहे हैं, प्लस बाद में जैसे जियो आया तो एक जियो नंबर इन्होंने भी लिया, तो ही इज हैविंग ओनली 2 नंबर्स लाइक दैट, है ना। बट मेरे ख्याल से जैसे ये फॉरेन कंट्रीज में शायद लोग एक ही नंबर यूज करते होंगे, हो सकता है, ठीक है, ज्यादातर मुझे लगता है। इसलिए वहाँ पे ये 2 सिम 3 सिम का कॉन्सेप्ट नहीं चलता होगा ज्यादा, तो ये हाइब्रिड सिम का कॉन्सेप्ट था होगा उस समय में ना, कि इफ यू रिक्वायर तो आप 2 सिम लगा लीजिए, नहीं तो आप एक ही रखिए, ठीक है। या जैसे अभी देखिए जमाना बदलने की वजह से क्या हुआ है कि अब देखिएगा, अब जनरली है ना लैपटॉप्स में लोगों का ड्राइव फ्री रहता है ना। जैसे अभी ये 2 स्टूडेंट को मैं पढ़ा रहा था अभी थोड़ा देर पहले आपका क्लास से पहले, तो ये दोनों का ही लैपटॉप में मैंने देखा है कि मतलब सी ड्राइव है सिर्फ, ठीक है, बोथ दे डोंट हैव डी ड्राइव, है ना। तो हालांकि आजकल मैं फंडामेंटल क्वेश्चन बहुत कम डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ सब चीजें, बिकॉज क्योंकि मैं मेंटेनेंस से भी दूर रहना चाहता हूँ ना। अगर आप थोड़ा सा भी वो कर लीजिएगा, मतलब ये सब का बात करने Discussion. लगे तो डिस्कशन कीजिएगा, तो स्टूडेंट सोचेगा कि अच्छा सर तो मेरा लैपटॉप भी मेंटेन कर देंगे बोल के, मतलब अगर इंस्टॉल करना है कुछ भी Yes, sir. करना है। तो कभी कभी Yes, ठीक है, sir. होता है वो, है ना, लेकिन Yes, मतलब sir. ऑलवेज तो इट इज नॉट गुड। तो इसलिए मैं वो डिस्कशन से दूर ही रहता हूँ आजकल, तो वो सब ज्यादा, क्योंकि वो सब काम बहुत ट्रबलसम होता है, तो और कभी कभी दिन भर चला जाएगा आपको वो सब चीज में, है ना, अननेसेसरली। Yes, तो sir. अब तो खैर मेरे पास उतना टाइम भी नहीं होता है कि मैं किसी को दूंगा, है ना, ये सब चीज के लिए। हाँ. हाँ, स्पेशल केस में वो बात अलग होता है कि जैसे कभी लिनक्स आपको डालना है जो कोई मदद नहीं कर सकता है, ठीक है ना। और वो एक तरह से ये भी है ना, एनकरेजमेंट भी है, ठीक है, कि Yes, हाँ sir. आप कुछ नया और अच्छा यूज करें, तो ना फॉर दैट इट्स डिफरेंट, ठीक है, वो सब के लिए मैं हमेशा आगे रहता हूँ, तो सब करने के लिए। Yes, sir. बट अदरवाइज ये सब नहीं कि विंडोज किसी का गड़बड़ हो गया तो मैं बोलता हूँ नहीं जाओ किसी को दिखा लो बोल के, ठीक है। तो उसके लिए मैं दिमाग नहीं लगाता हूँ आजकल, है ना। तो वही मैंने देखा है सी ड्राइव I से। think हाँ बोलिए बोलिए। आई थिंक सर विंडो का बायोस अपने आप में सफिशिएंट है वो लैपटॉप को रिपेयर करने में। लास्ट टाइम जो मेरे साथ हुआ था सर, हाँ हाँ उसको हाँ, सर एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एक्सपीरियंस करके ये सब पता चलेगा कि हाँ बायोस सेटिंग में आप जाएंगे तो फिर लैपटॉप अपने आप को ख्याल कर। हाँ एकदम बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट अब तो उतना प्रॉब्लम ही नहीं होता है, मतलब जिस समय में हम नहीं लोग सर. सीख रहे थे ना इतना ज्यादा इशू होता था, कुछ मत बोलिए, ठीक है। तो अच्छा था एक तरह से, वो सब इश्यूज हम लोग को बहुत कुछ सिखा दिया, ठीक है। यस सर. तो इट वाज गुड इन अ वे। तो अब तो हम जैसे अभी देखिए मेरा सिस्टम में आज तक शायद जो मैंने जब खरीदा इसको 2016 में, तब से जो विंडोज डाला हुआ है आज तक वही है। और एक ही बार मैंने इसमें लिनक्स डाला था, जिसको एक बार अपग्रेड किया मैंने इसमें 20 में, पहले तो 18 था इसके अंदर में, और 20 यस में जो सर. अपग्रेड किया वही है, मतलब दोबारा मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल अनस्टॉल बहुत हुआ, लेकिन मतलब विंडोज और लिनक्स कभी भी दूसरा नहीं आया, ठीक है। ओएस एक ही बार इंस्टॉल हुआ है, आई डिडंट रिक्वायर, है ना, अनदर टाइम। तो इससे पता चलता है कि ये सब सॉफ्टवेयर कितना स्टेबल है एक्चुअली, ठीक है, इफ यू नो हाउ टू यूज यस देम, सर. ठीक है। दे आर सो स्टेबल एक्चुअली, ठीक है, मतलब इतना रिलायबल हो गया है सब सॉफ्टवेयर। लिनक्स को बोलते थे रिलायबल नहीं है सब कोई, ठीक है, तो आई सी इट्स वेरी रिलायबल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यस सर. मैं तो और इसमें यूज कर रहा हूँ ना, क्या बोलते हैं, मतलब रिस्क में कि ओपन. हाँ दोनों यूज कर रहा हूँ मैं, कि विंडोज और ये भी। तो वो तो कभी भी मतलब अगर जैसे विंडोज अपडेट होता है तो हो सकता है ये करप्ट हो जाए, ये अपडेट होगा तो हो सकता है विंडोज करप्ट हो जाए, बट उस सिनेरियो में भी तो कुछ नहीं हुआ है अभी तक। हाँ एक दो बार। और सर हाँ बोले बोले। सर और देखते हैं ये मतलब जब भी लिनक्स मतलब अपने आप को मतलब ये जब भी यूज करने में लगता है कि थोड़ा फंस रहा है तो देखते हैं कि इसे शट डाउन करने के बाद जब ओपन करते हैं तो ये हाँ क्लीन नाम का कुछ इंटरफेस आता है हाँ जो कि हाँ वो हाँ हाँ, अपने आप को मेंटेन करता है मेंटेन सर. कर लेता है वो, है ना। तो इट्स सो नाइस, इट्स सो गुड एक्चुअली, है ना, ठीक है। यस सर. तो खैर एनीवेज, तो अभी जैसे हम लोग ये कैरेक्टर सेट को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जब भी मतलब ये आप ये कलेक्शन ये सब को डिस्कस कीजिए कैरेक्टर को, तो कैरेक्टर सेट होता है। तो अभी फिलहाल है ना हम लोग डिस्कस करेंगे ओनली ये एस की कोई हम लोग डिस्कस करेंगे, ASCII को, है ना, ठीक है। बट यस जावा सर. जैसा लैंग्वेज जो है ये मतलब यूनिकोड भी इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो यूनिकोड देखिए ये जिंदा नहीं है टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, दिस इज अ डेड टेक्नोलॉजी, मतलब इसमें आगे कुछ नहीं बढ़ाया जा रहा है ना, ठीक है। तो दिस इज अ ASCII में. डेड, हाँ एस्की। तो एस्की, ठीक है, स्टार्ट हुआ था 7 बिट से, 7 बिट का इन्होंने कोड बनाया था शुरू में, ठीक है। बिकॉज देखिए अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा हमारे पास में 52 ऑल टुगेदर अल्फाबेट्स है, ठीक है, छोटा बड़ा मिला के, है ना। प्लस हमारे पास में मतलब कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स है, कुछ पंक्चुएशंस है, तो ये सब मिला के 128 के अंदर में आराम से आ जाता है, ठीक है, 128 के अंदर में आराम से आता है। तो 7 बिट है ना, मतलब 2 to the power 7 इज हाउ मच, 2 to the power 7 इज 127, यस सर.
ठीक है, 1 to 7 है ना, 2 to 2, yes sir. ठीक है। तो अभी हाँ, तो अभी क्या था कि मतलब अगर आपको ये है अगर 7 बिट में कोई चीज एनकोड करते हैं तो 0 से लेकर 127 मतलब ऑल टुगेदर 128 अक्षर जो है ना, मतलब सेफली ऐसे लिखते हैं 128 अक्षर जो है आप क्या कर सकते हैं, एनकोड कर सकते हैं। तो इतना एनफ था हमारे लिए, ठीक है, इट वाज एनफ टू एनकोड ऑल द कैरेक्टर्स, है ना, ठीक है। तो एक और इसमें प्रॉब्लम था, लेकिन एक और इश्यू था, अगर आपको 128 बिट एनकोड करना है, ठीक है, तो जो पॉजिटिव, अच्छा कंप्यूटर में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर कैसे दिखाया जाता है? सर पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें साइन बिट में सर? हाँ, साइन बिट में, तो वही फर्स्ट वाला जो सर बिट होता है साइन बिट है ना, फर्स्ट वाला जो यस बिट सर, होता है साइन फर्स्ट बिट बिट, 0 एंड 1 है फर्स्ट, ना। यस तो अब देखिए यस वो सर, 0 एंड साइन 1. बिट को ऐड किया गया यहाँ पे, ठीक है, दे एडेड साइन बिट, ठीक है, और साइन बिट को ऐड करके क्या किया गया, मतलब इसको 8 बिट बना दिया 128, गया है ना, ठीक है, 128 यस सर, है ना, 8 बिट कर दिया गया टू द पावर यस सर. ये, ठीक है, अब 8 हो गया। तो शुरू में और लेकिन सर इट वाज, हाँ इसीलिए, बोलिए बोलिए। सर इसीलिए अनसाइंड जितने भी अनसाइंड टाइप होते हैं उनके मतलब रेंज ज्यादा होते हैं साइंड के कंपेयर में. एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, तो क्योंकि मतलब यस वो सर, डबल हो जाएगा, जो साइंड वाला है वो इसके पास में आ जाएगा ना, ठीक है, इसीलिए तो मतलब ऑल यस टुगेदर सर, आप 256 कैरेक्टर्स को आप इनकोड कर सकते हैं यहाँ पे ना, ठीक है, 256 को इनकोड कर यस सकते सर. हैं, बट वो साइंड अगर आपने यूज कर लिया तब क्या होता है, आधा हो जाएगा कैपेसिटी है ना इसका, ठीक है, तो ये चीज हुआ, ठीक है, तो दिस इज व्हाट दे डिड है ना। तो ये यस सर, ASCII हमेशा 8 बिट रहेगी बाद में, मतलब फर्स्ट जो वर्जन आया था वो 7 बिट की तरह लॉन्च हुआ था, एंड देन लेटर ऑन ये सब चेंज वेंज करके इन्होंने 8 बिट बनाया। 8 बिट बहुत स्टेबल था एक्चुअली, ठीक है, मतलब डिकेड्स, आई थिंक कपल ऑफ मतलब 20-30 साल तक ये चलते रहा ऐसे है ना, ASCII लोग मतलब अच्छा से यूज हुआ, लगभग जैसे MS DOS, इनिशियल विंडोज, सारा सिस्टम में ही चलता था, ASCII चलता था, है ना, ठीक है। तो बट जैसे हमारा लालच हमेशा हम लोग को कुछ नया चाहिए होता है, ठीक है, तो somebody इंट्रोड्यूस यूनिकोड आल्सो, ठीक है। तो यूनिकोड यस सर, में करंटली आई थिंक एक 32 बिट सिस्टम भी आ चुका है, जैसे 16 तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, तो टू द पावर 16 इज 65,536, रिमेंबर, मतलब अभी मोर देन 65,000 कैरेक्टर्स यूनिकोड में एनकोड हो जाता है। इसीलिए यूनिकोड इज मल्टीलिंगुअल, है ना, आप मतलब बहुत सारा दूसरा लैंग्वेज का भी अक्षर इसमें आ गया, बिकॉज 65,000 कैरेक्टर्स बहुत होता है ना। तो यस सर, यूनिकोड ने मतलब रास्ता दे दिया कि आप चाइनीज, जापानीज और भी बहुत सारा लैंग्वेज को क्या कर सके, इसके अंदर डाल सके, है ना, ठीक है। तो आई थिंक हिंदी, यस सर, गुजराती सब इसी के अंदर में यूनिकोड के अंदर आ गया वो सब, है ना। तो अराउंड 65,000 सिंबल्स को एनकोड कर दिया गया इसके अंदर में, यूनिकोड के अंदर में, है ना। तो बट ये बात मैं बोल रहा हूँ जब 16 बिट का था तब तक, है ना। बट अब यस सर, ये सुनने में आ रहा है कि यूनिकोड का 32 बिट वर्जन भी आ चुका है, ठीक है। तो 32 वर्जन में आप सोचिए, टू द पावर 32 कितना कैरेक्टर्स इसके अंदर अब आ गया होगा ना, ठीक है। तो बट अभी फिलहाल उसको, उस डिस्कशन को दूर रखते हैं, अभी मतलब एस्की पे फोकस करते हैं हम लोग, है ना। तो जो कैरेक्टर सेट अभी हम डिस्कस करेंगे दोज आर एस्की कैरेक्टर सेट एक्चुअली, ठीक है। यस सर. तो चलिए अब देखिए, जब सी में हम जाते हैं, ठीक है, सी में हम जाते हैं, तो सी में क्या था कि ये स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्ट्रिंग्स को स्टोर करने के लिए एरेज का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, दे यूज एरेज, है ना। तो इन सी टू स्टोर स्ट्रिंग्स एरेज वे यूज, ठीक है। और ऐसा एरेज है ना, मतलब तो और किस टाइप का एरे यूज होता था, जो स्टोर कैरेक्टर एरेज यूज होता था, यस ठीक है, कैरेक्टर। और इसीलिए कैरेक्टर के एरे में एक स्पेशल ये दिया गया, ठीक है, फीचर इसमें डाला गया, ठीक है ना। एंड टू प्रमोट या टू सपोर्ट बोल सकते हैं, ठीक है, सपोर्ट स्ट्रिंग ऑपरेशंस। अब स्ट्रिंग ऑपरेशंस क्या है, स्ट्रिंग ऑपरेशन से इनपुट लेना, इसका आउटपुट करना, ठीक है ना, उसके बाद में इसका लेंथ निकालना, ये सब स्ट्रिंग ऑपरेशंस है। तो ये स्ट्रिंग ऑपरेशंस को सर. एफिशिएंटली, हाँ बोलिए बोलिए। सर ये मतलब उसमें से अपडेट, डिलीट और एडिशन ये भी इसी में आ जाएंगे स्ट्रिंग ऑपरेशन में? अब जैसे मतलब हाँ, जैसे ऐड हम लोग नहीं बोलेंगे ना यहाँ पे, तो जैसे स्ट्रिंग आपने ये कर दिया, बना दिया, ठीक है, तो अब आप दो यस सर, स्ट्रिंग को ये कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, ये यू कैन कॉन्केटिनेट देम, कॉन्कैटिनेट. है ना, ज्वाइन करना, ठीक है। यस सर, तो जैसे इस तरह का ऑपरेशन मोस्टली हम लोग वो करेंगे, इसका लेंथ निकालना, ठीक है, फिर एक यस स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना, ठीक है, यस कॉपी, सर, यस स्ट्रिंग सर, कॉपी, फिर स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, कॉन्केटिनेशन, ठीक है। तो ये सब टाइप का ऑपरेशन है ना। फिर स्ट्रिंग कंपेयर यस सबसे सर, इंपॉर्टेंट, यस दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना, ठीक है, जैसे पासवर्ड, ठीक है, तो पासवर्ड इज नथिंग बट अ स्ट्रिंग, है ना, पासवर्ड तो स्ट्रिंग ही रहता है नॉर्मली। तो अगर यस सर, हमको मतलब जो एंटर्ड पासवर्ड है, जो यूजर ने डाला है पासवर्ड, उसको हमको जो स्टोर्ड पासवर्ड है उसके साथ कंपेयर करना है, तो ये ऑपरेशन का जरूरत पड़ेगा हम लोग को, है ना, ठीक है। तो स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग कॉपी, ठीक है, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, स्ट्रिंग कंपेयर, एटसेट्रा, ठीक है। तो और भी
आ सकता है यहाँ पे बहुत सारा, जैसे सब स्ट्रिंग निकालने का, जिसका सी में कुछ ये नहीं है, रेडीमेड नहीं मिलता शायद, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा है अभी तक, नया लाइब्रेरी के बारे में नहीं पता, बट पुराना लाइब्रेरी में नहीं था, जैसे सब स्ट्रिंग निकालना, ठीक है, मतलब एक पार्ट निकालना ना स्ट्रिंग का, ठीक है, तो मेनी टाइम्स यस इट में सर। भी यूजफुल। जैसे हम लोग एक ये काम करते हैं जहाँ पे हमेशा इसका जरूरत पड़ता है, जैसे अगर किसी ने E001 करके एम्प्लॉय कोड बनाया है, ठीक है, नेक्स्ट कोड जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम लोग को वो ई वाला पार्ट को और नंबर वाला पार्ट को सेपरेट करना पड़ता है ना, ठीक है, तो असल में हम क्या करते हैं, हम इसको निकालते हैं, ये जो नंबर वाला पार्ट है इसको निकालते हैं, और बाकी ई को तो डिस्कार्ड कर देते हैं शुरू में, ठीक है, बिकॉज हमको मालूम है वो क्या यस लगाना सर। है, ठीक है, इट्स कांस्टेंट बेसिकली, है ना। यस सर। तो यस सर। इसको हम लोग निकालते हैं 001 को, ठीक है, तो पहले इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, 001 को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसके बाद में इसमें एक ऐड करते हैं, ठीक है, +1 करते हैं इसमें, तो इसमें जैसे ही आप +1 कीजिएगा वैसे क्या होगा, ये 002। 2 बन जाएगा, 002 नहीं बने, सिर्फ 2 बनेगा, ओके ठीक सर। है, सिर्फ 2 बन जाएगा ये, क्योंकि ये इंटीजर में जो लीडिंग जीरोस होता है उसको कोई मतलब नहीं होता है, तो कंप्यूटर कभी भी इसको स्टोर नहीं करता, लीडिंग जीरोस को डिस्कार्ड कर देता है हमेशा, ठीक है उसको, तो इट विल बी स्टोर्ड एज 2। अब वापस क्या करना पड़ेगा, वापस हमको ये कॉन्केटिनेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है, तो कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा हम लोग को, और एक इफ एल्स नॉर्मली हम लोग लगाते हैं कि अगर ये जो नंबर है सिंगल डिजिट का है, तब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये दो इसके साथ में 2 0 के साथ में इसको कॉन्केटिनेट कर देना होगा, ठीक है, तो अभी मैं यस कॉन्केटिनेशन सर। के लिए प्लस का सिंबल यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो इज इक्वल टू यस सर। E002 ऐसे मैं लिख जीरो दे रहा हूँ, है टू ना, ठीक है, तो यहाँ पे इफ यूज करना पड़ेगा हम लोग को कि अगर जो हमारा मान लीजिए वो n के अंदर है, या हाँ n के अंदर मान लेते हैं, n इज लेस देन 10 है ना, तब हम लोग को ये काम करना है, एल्स इफ n इज लेस देन 100, मतलब 2 डिजिट का है, दो तो सिंगल जीरो। हाँ, तो सिंगल जीरो वहां पे डालेंगे, +2 कर दिया, ठीक है, प्लस n कर दिया, क्योंकि n हमने यस सर। वेरिएबल एन लिया एन। हुआ है, तो ये हो जाएगा E002 निकल जाएगा यहाँ पे भी, सॉरी हमको ये लेना है डबल डिजिट का, तो 12 ले लेते हैं यस हम लोग, सर। है ना, ठीक है, उसी तरह से आगे भी, तो थर्ड कंडीशन होगा, एक एल्स डाल देंगे, क्योंकि मालूम है तीसरा तो मतलब थर्ड वाला तो 3 डिजिट का ही 100। होगा, है ना, यस सर, 100 इक्वल टू या उससे बड़ा हो तो हाँ, फिर उससे बड़ा ई हुआ तो प्लस ये हो जाएगा, ई तो प्लस n, एन। ई प्लस बिल्कुल, एन। यस। ठीक है, तो मान ये लीजिए 101 ऐसे करके कुछ है वन ना, वन। समथिंग लाइक दैट, ये आ गया, है ना, तो ये हम लोग करते, तो अब यहाँ पे इस एल्गोरिथम में, ठीक है, हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये एक्सट्रैक्शन के लिए यहाँ पे हम लोग को सबस्ट्रिंग निकालना पड़ता है, ठीक है, इस जगह में हम लोग सबस्ट्रिंग निकालना पड़ता है, ठीक है, तो खैर देर आर वेज, मतलब आपके पास अगर फंक्शन नहीं है तो आप अपना से भी प्रोग्राम लिख के कर सकते हैं, ठीक है, तो इनिशियली जैसे जब हम लोग ये सब काम करना फर्स्ट टाइम सिखाते हैं आपको स्ट्रिंग में, तो वी राइट आवर ओन कोड फॉर ऑल दिस थिंग्स, है ना, इसके लिए आप अपना अपना कोड लिखिए, बट लेट ऑन जैसे देखिए अभी क्या हुआ है कि एक गाड़ी बनाने वाला कंपनी, ठीक है, वो क्या पे फोकस करेगा, दे विल फोकस ऑन कार, है ना, कार का मॉडल, ठीक है, कंपटीशन ये सब फोकस करेगा, तो कि वो सोचेगा मतलब कि एक दूसरा डिवीजन बनाए जहां पे हमको टायर्स बनाना चाहिए, आई डोंट थिंक सो, नहीं सर। ठीक है, तो वो तो तब सोचेगा जब उसके पास में एनफ रिसोर्सेज हो गया है, पैसा हो गया है, और उसको लग रहा है कि नहीं मैं एक डिवीजन बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, तब, है ना, क्योंकि देखिए आई डोंट थिंक सो, अच्छा सिर्फ मैंने सिर्फ देखा है इसमें बाइक का कंपनी में देखा है टीवीएस इज ब्रिंगिंग टायर्स, ठीक है, और दूसरा को यस मैंने सर। नहीं देखा हुआ है, तो क्या टीवीएस के एडवर्टाइजिंग पास भी। में, हाँ, तो एडवर्टाइजिंग हुआ था सर। हाँ एडवर्टाइजिंग भी है उसका काफी, ठीक है, और टीवीएस का लेकिन और भी सेक्टर्स है ना, बहुत सारे सेक्टर्स है, ठीक है, टीवीएस का, जैसे टीवीएस का मैंने पहले ही बताया है कि इसका कीबोर्ड है ना, दैट इज रिनाउंड, ठीक है, तो आप देखिएगा रेलवे स्टेशन में जाके कि सिर्फ टीवीएस का कीबोर्ड कीबोर्ड लोग यूज करता है, ठीक है, तो टीवीएस गोल्ड है शायद उसका, है ना, ठीक है, ये नाम है सर गोल्ड कीबोर्ड, ये कमर्शियल यूज के लिए नहीं आता क्या इसका? नहीं आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन दाम पहले देख लीजिए ना, उसका दाम देखिए तो अराउंड तीन बहुत हजार ज्यादा है रुपया सर। तो 3,000 में ये कीबोर्ड खरीदेंगे, उससे अच्छा दूसरा क्यों नहीं खरीद लेंगे, ठीक है, सर एक तो ये, 300 400 हाँ, में अच्छा अच्छा आ जाता है अच्छा सर। आ जाता है, ठीक है, तो इनफैक्ट ये लॉजिटेक का जो हम लोग ये वायरलेस वाला लेते हैं अभी, जैसे मेरा वाला है वो 1200 ने 1300 का है, जिसमें दोनों है, मेरा कीबोर्ड एंड माउस दोनों आ गया, वाईफाई है ना, ठीक है, और ये वायरलेस नहीं होता है, ये इसके साथ ही होता है, मतलब हमेशा सर यूएसबी के मेरे साथ पास होता है, सर मेरे पास जो लॉजिटेक का है वो बस कीबोर्ड है सर, ये वाला वायरलेस। वायरलेस वाला, माउस थोड़ा महंगा आ रहा था सर, माउस के अच्छा, साथ जो था। अच्छा, तो ये देखिए ना मेरे पास यही वाला मॉडल है, अब नहीं मेरे पास 220 है, MK 220 है, यस। ये 270 है ना, बड़ा वाला है, मेरे पास छोटा वाला है, यस ठीक सर। है, तो लिखता हूँ यहाँ पे LOGITCH लॉजिटेक MK 220, ये है मेरे पास में,
तो जो मैंने वही 2016 में ही लिया था, देखिए ये वाला, तो आज तो 1400 रुपया दिखा रहा था, बट मेरा शायद 11 या 1200 में आया था, उससे ज्यादा में नहीं आया था, है ना। तो दिस इज सेम मॉडल मेरे यस पास सर। पड़ा हुआ है, और अब ये 5 साल का हो गया है। ये देखिए ये तो 215 है, दोनों का मॉडल सिमिलर लग रहा है, लेकिन मेरे पास ये 220 है मेरे पास में, है ना। ठीक है, यस तो लगभग ये प्राइस में आया था, ऐसे 1200 के आसपास में आया था मेरा। ठीक है, आई डोंट नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, क्यों इसका 300 रुपये ज्यादा है और इसका कम है। ठीक है, आई डोंट नो। तो जैसे यहाँ पे लिखा 24 मंथ बैटरी है ना, तो एक्चुअली उसके साथ जो बैटरी आता है वो लंबा चलता है, बट बाकी बैटरी आप मार्केट से लाएंगे ना, वो नहीं चलता इतना दिन, है ना। ठीक है, तो उसका जो यस बैटरी सर। आया था, तो मेरा तो 3 साल से ऊपर चला होगा शायद। ठीक है, आफ्टर 3 इयर्स और 4 इयर्स मैंने बदला इसको, बैटरी को, है ना। ठीक है, बट अभी उसके बाद में सो शायद 2 बार बदल चुका हूँ मैं बैटरी। सो वो तो अब पेन आपके पास जो दिया वो पेंसिल बैटरी है हाँ, पेंसिल बैटरी है, तो सर। वो दोनों में अलग ऑलमोस्ट अलग दिया है। हाँ हाँ। यस सर, 8 मंथ से सर कंटिन्यू यूज कर रहे हैं कीबोर्ड, लगातार सर यूज कर रहे हैं, अच्छा। मतलब अभी तक बैटरी से कंप्लेन नहीं है। हाँ, तो नहीं चलता है, 1 साल 2 साल चल जाएगा। ठीक है, और यस आपका सर। मतलब अभी कीबोर्ड अभी वही मतलब 1 साल से खरीदे हुए है ना, यस सर, 1 साल तो और हो जो गया सर। बैटरी उसका साथ में आया था। जी सर। हाँ, तो वो बैटरी चलता है, वो जो बैटरी देता है वो लोग पता नहीं, वो बहुत अच्छा बैटरी होता है। तो मेरा बोले 3 साल या 4 साल चला था बैटरी मेरा। ठीक है, उसके बाद में मैं जी सर। ड्यूरासेल ही लगाता हूँ इसमें, लेकिन वो ड्यूरासेल जो अभी आता है ना, वो बेकार ड्यूरासेल है। मतलब वो जो 18 रुपये वाला आता है, पहले आता है ना 30-40 रुपीज में ड्यूरासेल आता था, तो वो यस मतलब सर। सीरियसली था वो बैटरी, है ना। तो लेकिन ये भी बुरा नहीं है, ये भी चल जा रहा है, जैसे साल भर तो देख रहा हूँ मैं चल गया है, साल भर अभी, है ना। ठीक है, तो इट्स ओके। तो ये चीजें तो देखिए, अभी ये सब कीबोर्ड मिल जा रहा है हम लोग को 1,000 1,500 में। ठीक है, और हम लोग को कोई इतना ठोक के थोड़ा ना काम करना है, उतना दिन भर डेटा यस एंट्री सर। करना नहीं है हम लोग को। ठीक है ना, तो इट्स मतलब ये सब और ज्यादा ट्रेंडी लगता है असल में ये सब कीबोर्ड्स, है ना। ठीक है, कुछ कुछ और कीबोर्ड है, क्या चिकलेट कीबोर्ड ने क्या बोलते हैं, ठीक है, CHICKLET, चिकलेट कीबोर्ड्स, है ना। ये सब भी थोड़ा महंगा होता है, लेकिन देखने में बहुत अच्छा अच्छा लगता है कुछ कुछ, है ना। ये तो ये सब भी है, ये सब तो मतलब ये सब तो सस्ता वाला है, पोट्रॉनिक्स का है। ठीक है, ये डेल का है, लेकिन ये नहीं है, मतलब ये सब चिकलेट्स वाला नहीं है। जैसे ये वाला देखिए, ये है ना, ये ब्लूटूथ कीबोर्ड है, माउस इसमें भी यूज कर ये सकते हैं आप। एग्जैक्टली सर। यस सर, हाँ, ये मेरे पास है सर, अच्छा, ये ब्लैक आपके कलर का पास सर। में, अच्छा अच्छा, तो ये तो यस ब्लूटूथ सर। भी है ना, उसमें चल जाता होगा फोन में भी। हाँ सर, ब्लूटूथ फोन और टैब और लैपटॉप हाँ, के सब लिए, में चल तीनों के जाता है लिए ना। सर का। अच्छा, ये सर। तो वही देखिए, तो अभी मान लीजिए कौन वो वहां पे देने जाएगा 3,000 रुपया, है ना। ठीक है, वो उस कीबोर्ड का, तो उससे अच्छा ये नहीं लेगा कि मतलब ये सारा जगह चल जाएगा, है ना। ठीक है, यस सर। तो चलिए, बट जिस मैंने तो टाइम लिए थे वो हाँ, 2000 में आ रहा था सर, वो अ- ऑफर में था, दिवाली अच्छा के टाइम लास्ट ईयर इसी टाइम लिए थे सर। अच्छा अच्छा। Yes, हाँ, तो वही है, और वो ये जो कीबोर्ड अभी हम लोग बात कर रहे हैं टीवीएस वाला, ये ऑफर में भी नहीं आता है। ठीक है, रेयरली आपको मिलेगा ऑफर वगैरह में भी, है ना। ठीक है, तो देखिए लगभग लगभग सब जगह दाम कितना, वो 2,500 के आसपास में दाम दिखा रहा है इसका। ठीक है ना, तो बट ये कीबोर्ड भी होता है वैसा। ठीक है, कीबोर्ड भी होता है कि एक बार आपने ले लिया, मतलब पत्थर है ये सब एक तरह से। ठीक है, मतलब जितना भी हिट कीजिएगा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये मतलब एकदम सीरियसली, तो ज्यादातर गवर्नमेंट ऑफिस में क्या होता है, इसी का इस्तेमाल ज्यादा होता है। ठीक है, एक लिखा बार भी इन्वेस्ट देखिए, करने के हैंडल्स अप बाद टू 50 मिलियन की स्ट्रोक्स मिलियन करके, है ना। की ठीक है, स्ट्रोक्स। तो ये मतलब अपना क्वालिटी के लिए जाना जाता है। तो उसी तरह से टीवीएस का ये भी आता है, देन टीवीएस हैज गॉट प्रिंटर्स आल्सो। ठीक है, टीवीएस का डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है, ये देखिए। ठीक है, तो टीवीएस का डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी आता है, तो मतलब इनका डिविजन्स है, अलग अलग डिविजन्स में लोग काम करता है। ठीक है, तो शुरू से आज से नहीं, ठीक है, बहुत पहले से ही टीवीएस इस फील्ड में भी है। ठीक है, कीबोर्ड बना रहा है, ये प्रिंटर्स बना रहा है। ठीक है ना, और भी कुछ कुछ शायद कंप्यूटर्स में बनाता था कुछ कुछ, है ना ये लोग। तो इसी तरह से मतलब दे हैव दिस सेक्शन, क्या बोलते हैं, मोटर बाइक के सेक्शंस में है लोग। ठीक है, उसके बाद में फिर अभी टायर में भी आ गया। बट जो प्योरली है ना, प्योरली जो बनाने वाला होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए हीरो हो गया। ठीक है, तो हीरो विल फोकस मोस्टली ऑन बाइक का मॉडल पे फोकस करेगा, वो इस पे फोकस नहीं करेगा, मतलब ये सब चीज पे जनरली फोकस नहीं करेगा, अगर कभी रिलेटेड नहीं था तो वो, है ना। जैसे आप देखिएगा, मारुति सुजुकी है, ठीक है, हुंडई है, तो दे वर्क मोस्टली ऑन कार का मॉडल पे वो लोग काम करे, कंपटीशन पे काम करे कि भाई कंपटीशन क्या ला रहा है, हमको उसको थोड़ा सा वो ये करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, तो दे वर्क ऑन दोस थिंग्स, है ना। दे वांट मतलब वो नया प्रोडक्ट बना के नहीं लाएगा। ठीक है, दैट इज व्हाट दे आर डूइंग, है ना। और अब इसको भी देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट को भी देख लीजिए, आज इतना बड़ा कंपनी बना हुआ है ओनली सॉफ्टवेयर सेल करके। ठीक है, तो ये लोग ने कुछ कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किया था मार्केट में, दे हैड सम प्रोडक्ट्स एक्चुअली जो चला भी, इनफैक्ट आई वाज आल्सो फैन ऑफ दोस प्रोडक्ट्स एक्चुअली। ठीक है, तो जैसे ये सब तो आजकल का बच्चा लोग सुना भी नहीं होगा। जैसे मेरे पास में ये माइक्रोसॉफ्ट का कीबोर्ड भी था, जो आजकल शायद नहीं आता है,
तो उस समय मैंने 1200 में खरीदा था, तो आदमी लोग बोलता था 1200 में कीबोर्ड खरीदा है ना, ठीक है। तो जैसे ये तो अब सिंपल कीबोर्ड्स हो गया माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। देखिए 6000 में आ रहा है, देखिए इसका, ठीक है, ब्लूटूथ का कीबोर्ड है ये, यस ठीक है। यस तो सर लाइक यस दैट है सर। ना। तो यहाँ पे भी 7000 के आसपास में आ रहा है। ये तो सरफेस का कीबोर्ड है क्या, तो सरफेस का तो ऐसे भी महंगा होगा, ठीक है। तो ये देखिए ये लोग बना रहा है, बट मतलब इस तरह का इनपुट डिवाइसेस बनाता था ये लोग, ठीक है। देन माइक्रोसॉफ्ट का साइड वाइंडर नाम से गेम सीरीज ये आता था, गेम कंट्रोलर्स आता था कंप्यूटर्स के लिए, ठीक है। SID साइड यस सर। वाइंडर करके, देखिए ना। तो अभी माउस आ रहा है शायद अभी भी इसका, तो ये देखिए साइड वाइंडर माउस करके आ रहा है। ये स्पेशली गेमिंग माउस है, देखिए ना, फॉर वीडियो गेम्स वगैरह, ठीक है। और साइड वाइंडर का अलग अलग चीज आता था, ठीक है, जैसे STERRING स्टीयरिंग व्हील। तो ये तो अब मिलता नहीं होगा ये सब चीज मेरे ख्याल से। ये देखिए ये सब था, है ना। तो ये सब चीजें आता था एक जमाना में, तो वी वर फैन ऑफ इट, ठीक है। और काफी महंगा होता था, मतलब उस समय 15,000 20,000 के सब चीज आता था, ठीक है। तो यहाँ तो एक दिखा रहा है कि USB व्हील है साइड वाइंडर करके, तो लेकिन अवेलेबल नहीं है मेरे ख्याल से कहीं, तो प्राइस नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, है ना। तो देखिए ये सब आता था, जिसको आप अपना डेस्क पे लगा लीजिए अपना मॉनिटर के सामने में, एंड मतलब वो कार की तरह आप कार रेस कर सकते हैं बैठ के, है ना, ठीक है ना, लाइक दैट। तो ये देखिए, तो अभी आता है सर लॉजिटेक वगैरह का आता होगा, अभी भी देखिए सब का आता है, ठीक है। डॉलर्स में दिखा रहे हैं, सब सब US वाला प्रोडक्ट्स है सब, ठीक है। तो लेकिन मेजर ये मेनली माइक्रोसॉफ्ट किसके लिए जाना जा रहा है, मेनली जाना जा रहा है ये सब के लिए। इनफैक्ट इसका गेम कंसोल भी एक्सबॉक्स के नाम से है ना माइक्रोसॉफ्ट का। तो बट मेनली इट इज नोन फॉर इट्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, चाहे विंडोज हो ऑफिस हो, वो सब के लिए जाना जा रहा है। तो दे आर फोकसिंग मोस्टली ऑन दैट। कोशिश किया साइड से कुछ डिविजन बढ़ाने का, नहीं होता है तो छोड़ देता है उसको भी, है ना। तो सिमिलरली, ठीक है, इवन वी ऑल्सो एज अ प्रोग्रामर एज अ डेवलपर, ठीक है, अगर कोई ऐसा टूल हमारे पास में रेडीमेड मिल रहा है, ठीक है, जिसको यूज करके हम जल्दी से काम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए हमारा फोकस होना चाहिए ना अपने लिए कुछ एक सेपरेट एरिया बनाने का, या अपना एक USP बनाने का, दैट इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जैसे यस ये जो कंपनी है लॉजिटेक, क्यों नहीं ये पूरा प्रोडक्ट बनाने मतलब पूरा कंप्यूटर बनाने में चला गया, बट वो मतलब स्पेशलाइज्ड है कुछ चीजों में, जैसे कीबोर्ड्स, ठीक है, मतलब इनपुट डिवाइसेस एंड स्पीकर्स। आप देखिएगा लॉजिटेक का स्पीकर्स भी अच्छा क्वालिटी का आता है ना। तो उसी में चला गया यस वो, वही डिवीजन पे फोकस कर रहा है सिर्फ, है ना, ठीक है। अपना और भी चीजें होगा, बट मोस्टली दे आर फोकसिंग ऑन दैट। एंड वर्ल्ड वाइड वो लोग पूरा वर्ल्ड वाइड टारगेट करके रखा है कि दुनिया भर में अगर इनपुट डिवाइसेस कोई सोचे तो मेरा सोचे, है ना, कि मेरा इनपुट डिवाइसेस लगना चाहिए हर जगह, ठीक है। तो सिमिलरली देयर आर सम कंपनीज जो सिर्फ स्पीकर बना के भी आगे जा रहा है, ठीक है। जैसे अभी इस नाम में हम लोग बोट को भी ले सकते हैं। तो बोट तो इंडियन मोस्टली यही कंपनी। सबसे स्टार्ट हुआ ना। यस तो सर वो यही सबसे स्पेशल से बनाते बनाते वो ब्लूटूथ। लोग क्या क्या आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसा करके थे मेनी कंपनी, जैसे एक एल्टेक लेंसिंग करके था, बहुत चलता था एक समय में, ठीक है। इनफैक्ट मेरा पुराना जो लैपटॉप उसमें ब्रांडिंग है उसका, कि मतलब इसके अंदर में एल्टेक लेंसिंग का स्पीकर है, ठीक है, लिखा हुआ है उसमें, लेबल किया हुआ है उसके पास में ना, ठीक है। कि जैसे अभी किसी किसी ये फोन में होता है ना कि लिखा रहता है कार्ल जायस का लेंस लगा हुआ है कैमरा में, है ना। तो अब कार्ल जायस का लेंस आर द बेस्ट, ठीक है, मतलब कैमरा लेंस सबसे बेस्ट होता है अभी कार्ल जायस का, है ना, ठीक है। तो मतलब अगर वो किसी में लगा हुआ है तो मतलब हाँ उसका कैमरा क्वालिटी रियली अच्छा होगा, है ना, ठीक है, इसी तरह से। यस सर। तो अगर हमको मतलब कुछ अच्छा चीजें मिल जाता है वैसे करके, तो देयर इज नो नीड टू क्रिएट आवर ओन, है ना। हम उसका यूज करेंगे और हम अपने लिए क्या करेंगे, एक स्पेशल जगह बनाने की कोशिश करेंगे, है ना, ठीक है, कि जो दूसरा नहीं कर रहा जो मैं करके दे रहा हूँ स्पेसिफिकली, है ना, ठीक है, मैं करके दे रहा हूँ काम को, है ना। तो देर आर रेडीमेड फंक्शंस टू डू ऑल दिस थिंग्स आल्सो, बट वी कैन हैव आवर ओन, हम अपना भी क्रिएट कर सकते हैं। या शुरू में जैसे स्पेशल प्रैक्टिस के लिए मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ कि आप ट्राई कर लो, ठीक है। जैसे अभी ट्राई करते हैं हम लोग एक सिंपल सा स्ट्रिंग लेंथ का बनाने के लिए, है ना, ठीक है। बट ये सब जावा में काम नहीं करेगा, मतलब जावा में अगर आप जाइए करने के लिए तो नहीं करेगा, बिकॉज जावा का फिलोसफी चेंज हो चुका है, ठीक है। तो जावा में नो मोर स्ट्रिंग्स आर स्टोर्ड एज कैरेक्टर एरे, है ना, ठीक है। स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में नहीं स्टोर किया जाता है, स्ट्रिंग वहां पे ऑब्जेक्ट्स हो गया है, ठीक है। तो अब स्ट्रिंग का जो क्लास है वो किस तरह से स्ट्रिंग को हैंडल करता है वी डोंट नो दैट, ठीक है। तो अब देखिए जावा केस में हम ये नहीं बोल सकते वी डोंट नो बिकॉज कहीं डॉक्यूमेंट नहीं किया गया, बिल्कुल नहीं। वी डोंट नो बिकॉज वी हैव नॉट डन एनफ रिसर्च, है ना। जावा केस में तो आपको पूरा स्ट्रिंग क्लास मिल जाता है ना, इट्स ओपन सोर्स, ठीक है। तो यस अगर आपको यस इच्छा है तो आप जाइए पढ़िए लाइब्रेरी, आपको पूरा पूरा क्लास जाके बैठ के पढ़िए, ठीक है, तो डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग, है ना, ठीक है। अगर आपका टाइम है तो पढ़िए, तो आपको मालूम चल जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज, ठीक है। तो मेरा तो जैसे पढ़ाई चल रहा है, आज नहीं तो कल मैं जरूर डेफिनेटली उसको जाके टच करने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, ठीक है ना, है ना। तो आई डेफिनेटली डू इट। अब सब टाइम के ऊपर है असल में, तो मुझे जितना टाइम मिलता है उसी के हिसाब से मुझे देना पड़ता है पढ़ाई को, है ना। तो यस सर। अदरवाइज जैसे कभी कभी बात करते करते बहुत कुछ मेरा निकल जाता है, मिल जाता है ना करते करते। तो समडे डेफिनेटली आई गो एंड चेक द स्ट्रिंग क्लास जावा का, है ना, क्या लिखा है कैसे लिखा है। या अभी शुरू में हम लोग देखेंगे तो हो सकता है हम लोग को पता भी नहीं चले कि मतलब क्या क्या लोग ने कॉल किया है,
कुछ समझ में नहीं आएगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जब उसको देखते रहेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, बोल के समझ में आ जाएगा। टाइम लगता है थोड़ा, बट आ जाता है समझ में ना, ठीक है। तो चलिए एनीवेज, तो ये जो प्रोग्राम अभी हम लिख रहे हैं जावा में नहीं चल पाएगा, या बहुत जगह नहीं चल पाएगा, बिकॉज ऑलमोस्ट इन ऑल मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो स्ट्रिंग है वो ऑब्जेक्ट के रूप में इंप्लीमेंट होता है या क्लास के रूप में इंप्लीमेंट होता है ना, तो वो एरे में कोई नहीं रखता है, ठीक है। तो जैसे सी में क्या खास बात है एक्चुअली, जो कि सी प्लस में भी गया है, बिकॉज सी प्लस इज सबसेट ऑफ सी, है ना। तो इन सी ये इसको कैरेक्टर एरे में स्ट्रिंग्स को स्टोर करते हैं, और टू सपोर्ट स्ट्रिंग ऑपरेशन एफिशिएंटली, ठीक है ना, एफिशिएंटली, या इनफैक्ट एफिशिएंटली को हटा देते हैं, मतलब स्ट्रिंग ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। ये क्या क्या गया यहाँ पे, दे आर TRMINAT determinated using a special character called null character, ठीक है, which is denoted by /0, है ना, ठीक है। तो सी में ये होता है कि जैसे आप स्ट्रिंग का इनपुट लेने के लिए हमारे पास में मैकेनिज्म है यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी स्ट्रिंग का इनपुट आप किसी भी मतलब मैकेनिज्म से आप लीजिएगा, है ना, ठीक है, जैसे स्कैन से भी ले सकते हैं हम, देन वी हैव डिफरेंट फंक्शंस टू टेक स्ट्रिंग इनपुट, है ना। जब आप स्ट्रिंग इनपुट लेंगे प्रोग्राम के अंदर में, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली, ठीक है, जो एरे आप प्रोवाइड करेंगे स्ट्रिंग्स को डाल मतलब स्टोर करने के लिए, तो उसमें स्ट्रिंग डालने के बाद में क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ये डाल देता है, ठीक है, /n डाल देता है, जो कि मतलब ये स्ट्रिंग एंड हो रहा है, ठीक है, वो डिनोट करेगा ये, है ना। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना है तो आपको लूप लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, यू डोंट हैव टू राइट लूप। आप बिना, या इनफैक्ट अगर आप लूप भी लिखेंगे तो किस बेसिस पे लिखेंगे आप, है ना, कहाँ तक मुझे टर्मिनेट करना है उसको, बिकॉज एरे का साइज तो कुछ भी हो सकता है वहां पे, है ना, ठीक है। यस सर, यस तो सर। इसीलिए ये होता है, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट लगाएगा वहां पे स्ट्रिंग में, है ना, ठीक है। तो दिस वाज स्ट्रिंग इन सी एक्चुअली। तो देख लेते हैं इसको हम लोग करके, है ना, ये सब कॉन्सेप्ट वहां पे ट्राई करके देख लेते हैं। सर जावा की बात करो तो फिर जावा में स्ट्रिंग को स्टडी कैसे किया जाता है, ऑब्जेक्ट के तौर पे ना। ऑब्जेक्ट के तो तौर पे फिर वहां पे स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है। ये सर, तो फिर सर वहाँ पे स्ट्रिंग का सारा काम हम लोग मेथड से ही करेंगे। हाँ, एवरीथिंग विल बी डन यूजिंग मेथड्स। यस सर। और ऐसा नहीं, वहां पे भी कैरेक्टर एरे है, बट ये फैसिलिटी नहीं मिलेगा आपको, है ना, ठीक है, यू वोंट गेट दिस फैसिलिटी ओवर देयर। यस सर। तो जैसे एक काम करते हैं हम लोग, str स्ट्रिंग लेंथ निकाल के देखते हैं यहाँ पे। अब स्ट्रिंग लेंथ निकालने के लिए हमारे पास फंक्शन है ऑलरेडी, ठीक है, बट वी वोंट यूज दैट फंक्शन, हम अपना से कोशिश करेंगे निकालने के लिए, है ना। चलिए, जैसे अभी हमने बात किया, टू स्टोर स्ट्रिंग्स वी शुड हैव अ कैरेक्टर एरे, है ना, ठीक है। तो मान लीजिए हमने नाम दे दिया str, ठीक है, और उसके बाद में, या एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे नेम दे देते हैं इसका नाम। एंड अब देखिए, हमको ये तो नहीं पता है, किसी का अगर नाम हम लेंगे, है ना, ठीक है, तो हमको ये तो नहीं मालूम है कि उसका नाम का लेंथ कितना होगा, है ना, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रोग्राम क्या करेगा, ये किसी का नाम लेगा और उसके बाद में उसका लेंथ डिस्प्ले करा के देगा, है ना, कि आपका नाम में इतना कैरेक्टर्स है, ठीक है, ये डिस्प्ले करा के देगा। तो अब ये तो हमको लेकिन शुरू से नहीं पता ना कितना लेंथ होगा नाम का। तो यस अगेन सर। टू बी ऑन द सेफर साइड 30-40 ऐसे करके हमको क्या करना पड़ेगा, लेंथ यहाँ पे लेके रख लेना होगा, है ना। बट ये पूरा का पूरा में स्टोर नहीं होगा, जहां तक नाम है वहीं तक स्टोर होगा, और फिर /n डाल दिया जाएगा, ठीक है। बट स्टोरेज तो इतना का लगेगा ही हमको, है ना, स्टोरेज तो इतना का लगेगा ही। इसलिए कई बार, ठीक है, स्ट्रिंग्स को हम लोग क्या करते हैं, डायनेमिकली भी लेते हैं, तो देखेंगे वो भी, ठीक है, कैसे करके डायनेमिकली हम लोग लेंगे, मतलब पॉइंटर्स के थ्रू हम लोग स्ट्रिंग लेने का कोशिश करते हैं मेनी टाइम्स, है ना, उसको नाप यस के सर। इनपुट को देख के हम लोग कोशिश करते हैं कई बार लेने का। तो स्पेशली देखिए, है ना, अगर वेरिएशन कोई ज्यादा नहीं है, जैसे ये सब एनालिसिस रिमेंबर, ठीक है। तो अगर जब मैं भी स्टूडेंट था तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता ये सब चीजें, ठीक है, बट नाउ हैविंग वर्क, ठीक है, विद मतलब उतना सारा सिनेरियो में काम कर लिया, तो अब कुछ कुछ समझ में आता है सब चीजें, कि जैसे एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एनालिसिस एक्चुअली, ठीक है। तो आप अगर एनालाइज करके आए, आपने देखा, जैसे मैं जहां पे पहले रहता था ना, या अगर देखिए किसी जगह में एक पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है, कि हर किसी का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम में मान लीजिए, ठीक है, तो आप देखिएगा कि ज्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा, ठीक है, लिमिटेड वेरिएशन होगा। बट अब स्पेशली मैं बिहार में देख रहा हूँ ना, ठीक है, कि जैसे लोग फैमिली नेम्स को ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, एंड दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस, मतलब
एक समय में यही जगह था जहाँ पे इतना ज्ञान बांटा गया था, ठीक है। और अब क्या हो गया कि ज्ञान एक तरह से खत्म है। अभी जैसे मैं यूजुअली है ना क्या करता हूँ कि ये इंग्लिश में मूवीज और ये सब भी बहुत देखता हूँ। ये जानबूझ के देखता हूँ बिकॉज, और देखिए एक चीज मुझे ये तो समझ में आ गया कि दीज पीपल दे आर वेरी मच अहेड ऑफ अस, ठीक है। बिकॉज ये लोग ने अपना वैल्यूज खत्म नहीं किया, पता है। अगर आप सही मायने मूवीज यस सर। देखिएगा ना, तो आपको पता यस चलेगा सर। कि ये लोग अपना जो मतलब कल्चर का वैल्यू है ना, वो कल्चर का वैल्यू लेके चलता है एक्चुअली, ठीक है। और हमारा हिंदी मूवीज में तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब वो समझाता ही नहीं है कल्चर का वैल्यू वगैरह कुछ भी है ना, बट दे डू शो देयर। जैसे मतलब नाम हमेशा आदमी का पूरा होना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं, अच्छा अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर आप पूरा नाम नहीं लिख रहे, इसका मतलब है सीधा सा बात है आप अपना फैमिली को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट आई बिलीव नाउ, ठीक है, कि आप अपना यस फैमिली सर। को वैल्यू नहीं दे रहे हैं ना, ठीक है। देखिए पर्सन विदाउट अ प्रिंसिपल इज नथिंग एक्चुअली, ठीक है। तो आदमी में थोड़ा सा होना चाहिए, प्रिंसिपल वगैरह होना चाहिए, ठीक है। तो इवन दिस इज ऑल्सो नॉट बैड, जो धर्म होता है वो भी बुरा चीज नहीं है, वो भी अच्छा चीज है अगर उसको पॉजिटिवली इंप्लीमेंट किया जाए तो, है ना, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो नॉट यस बैड एक्चुअली, ठीक है। तो क्योंकि जिन्होंने भी स्टार्ट किया, देखिए इसमें भी क्या है, इसमें कुछ अच्छा बातें बोला गया था, ठीक है, जितना भी धर्म होता है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, ठीक है। तो आप जिसमें भी है उसका अच्छा बात है आप प्रमोट कीजिए, बिकॉज एवरीथिंग हैज गॉट गुड थिंग्स एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो खैर चलिए अभी धर्म में नहीं जाते हैं, बट फैमिली में जाते हैं। तो अगर मतलब आप जिस फैमिली में अगर आप प्राउड नहीं हो उसके ऊपर में, ठीक है, तब तो एक तरह से मतलब बेकार हो गया ना, ठीक है, देखा जाए तो वहां पे आप देखिएगा मतलब फॉरेन मूवीज वगैरह में तो दे विल रियली मतलब वो उसको हमेशा रिफ्लेक्ट करता है। और कई बार देखिएगा कि मतलब ये जब भी जैसे किसी को बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुली बुलाना होता है ना, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, मिस्टर एंड मिस और सर नेम से बुलाया जाता है, ठीक है, वहां पे। तो दे वोंट यूज द फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम क्या हो गया, फर्स्ट नेम हो गया कैजुअल अप्रोच, ठीक है, मतलब फ्रेंडली अप्रोच हो गया, जो कॉर्पोरेट्स में इस्तेमाल हो रहा है आजकल, है, ठीक है। तो दैट्स अ फ्रेंडली अप्रोच, ठीक है। बट जो ये लोग जब ये रेस्पेक्ट वाला अप्रोच यूज करते हैं तो वहां पे ऑलवेज लास्ट नेम, ठीक है, दे यूज द लास्ट नेम, फैमिली नेम ही लोग यूज करेगा, ठीक है। तो लास्ट नेम को फैमिली नेम ही बुलाते हैं लोग मोस्टली, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए हमारा फैमिली नेम खत्म है, ठीक है। तो लगभग लगभग सब कोई कुमार और कुमारी में आ गया है, एंड देर आर पीपल, ठीक है, जिन्होंने मतलब सिर्फ अपना फर्स्ट नेम लिखना चालू कर दिया है, ठीक है। जैसे एक मेरा मतलब काफी आप लोग से काफी सीनियर एक स्टूडेंट है, तो अभी वो अपना स्कूल स्कूल खोल लिया है, कांटी में रहता है, तो ही हैज स्कूल एंड ऑल। तो वो मतलब एमकॉम किया उसके बाद मेरे पास पढ़ने आया एक्चुअली में, क्योंकि एमकॉम के बाद में उसने एमसीए ज्वाइन किया था कॉरेस्पॉन्डेंस में ही मणिपाल से। तो तब मेरे पास पढ़ने आता था, तो अच्छा रिलेशन है अभी उसके साथ में मेरा। तो अभी इसका नाम भी सिर्फ प्रकाश है, ठीक है, आगे पीछे कुछ नहीं लिखता, ओनली प्रकाश, ठीक है। तो उसके बाद में आई एम हैविंग सम स्टूडेंट्स, जैसे एक स्टूडेंट इसी साल प्रोजेक्ट जमा किए, सानिया नाम है उसका, ठीक है। एक लास्ट ईयर एक स्टूडेंट ने प्रोजेक्ट जमा किया जिसका नाम था सौम्या, ठीक है, लाइक दैट। तो मतलब आगे कुछ नहीं, मतलब ना कुमारी है ना आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो ड्रॉप कर रहा है। तो अब देखिए अभी मान लीजिए अगर ये हम सर्वे करते तो आप देखिएगा जैसे मेरा नाम हो गया, तो मैं तो फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम सब चीज मैंने रखा हुआ है, ठीक है, मेरा सब चीज है, ठीक है। उसी तरह से मैंने अपना बेटा में भी सारा चीज लगा दिया, ठीक है। तो अगर यस सर। एवरेज में है ना, एक वर्ड में अगर 5 कैरेक्टर भी तो 15 का हो जाता है हमारा, ठीक है ना, 15 का, क्योंकि हम लोग ने फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम सब रखा हुआ है। बट अब मान लीजिए जिसने सिर्फ फर्स्ट नेम रखा हुआ है, ठीक है, तो उसका तो 5 ही हुआ ना, तो एक वेरिएशन बन गया, देखिए, ठीक है। क्योंकि मतलब जो सिस्टम है, जो सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं उसकी वजह से एक बड़ा वेरिएशन क्रिएट हो गया, ठीक है, 5 और 15 का वेरिएशन क्रिएट हो गया, ठीक है। उसी में नाम थोड़ा लंबा लंबा अगर होगा, जैसे बंगाली लोग में होता है, तो बंगाली लोग में सरनेम बहुत बड़ा बड़ा होता है ना, तो मतलब बैनर्जी चैटर्जी, इनफैक्ट जो मतलब ये लोग, ये तो बैनर्जी चैटर्जी को छोटा कर दिया है, ठीक है। तो इन लोग का जो बड़ा नाम होता था मुखोपाध्याय होता था, जो मुखर्जी था वो मुखोपाध्याय था, ठीक है। फिर बंगोपाध्याय होता था जो बैनर्जी हो गया, देखिए ना, ठीक है, इस तरह से। तो वो उपाध्याय को वो लोग जी में बदल दिया बस, शॉर्ट करने के लिए एक तरह से, है ना, ठीक है। तो जो क्लासिकली जो नाम होता था वो काफी लंबा होता था एक्चुअली, बड़ा होता था, है ना, ठीक है। तो बड़ा भी क्या शॉर्ट कर दिया एक तरह से। तो खैर अगर सब स्टैंडर्ड से होता, सबका अगर होता तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे कुछ कर रहा है कुछ नहीं कर रहा है, तो इसमें क्या होता है, वेरिएशन हो जाता है, ठीक है। नाउ एट दैट पॉइंट है ना, क्या होता है कि आपको डायनेमिक एरेज ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, वहां पे बिकॉज वेरिएशन ज्यादा है, ठीक है, तो देयर यू विल बी एबल टू सेव मेमोरी। बट जहाँ पे वेरिएशन बहुत कम है, 2 3 4 का है, ठीक है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ डायनेमिक यूज स्टैटिक वन, ठीक है। तो क्योंकि स्टैटिक हमेशा प्रोसेस होने में ज्यादा एफिशिएंट होता है, ज्यादा जल्दी प्रोसेस होता है, ठीक है। डायनेमिक में तो आपको मतलब एक प्रोग्राम रन करना पड़ता है ना मेमोरी एलोकेट करने के लिए, ठीक है, कहीं नाप जोक करके उसके बाद में तब लाना पड़ता है मेमोरी को। तो यूजुअली वो ज्यादा मतलब ये करता है, मतलब प्रोसेसिंग पावर ज्यादा लेता है ना, ठीक है। जैसे सी देयर इज अ फीचर कॉल्ड इनलाइन फंक्शन इन सी प्लस प्लस, है ना। तो ये इनलाइन फंक्शन क्यों लाया गया था, बिकॉज जब आप फंक्शन कॉल करते हैं ना, तो उसमें थोड़ा मेमोरी का ज्यादा खर्चा होता है।
तो ठीक है, बड़ा फंक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं, बट इफ देयर इज अ स्मॉल फंक्शन जो एक लाइन या दो लाइन का, स्पेशली कंस्ट्रक्टर जो होता है, ठीक है हमारा, है ना, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर से जो हम बनाते हैं, तो दीज आर वन लाइन टू लाइन फंक्शंस मेनी टाइम्स, है ना, ठीक है। तो अब इन फंक्शंस को अगर हम इनलाइन बनाएंगे तो हमको बेनिफिट मिलेगा कि उसको बार बार कॉल नहीं करना पड़ता। मतलब इनलाइन फंक्शन में क्या होता है ना कि मतलब वो जहां पे आपने वो फंक्शन को कॉल किया है वहां पे फंक्शन का कॉल के बदले में वो पूरा पूरा कोड जो फंक्शन में लिखा होता है वो कॉपी हो जाता है रन टाइम में, ठीक है, सॉरी कंपाइल टाइम में। तो उससे क्या होता है ना कि मतलब जब प्रोग्राम रन करेगा तो कोड वहां पे उसको मिल जाता है, तो उसको उस कोड को मेमोरी से बुलाना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वैसे प्रोसेसिंग थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, ठीक है। बट ये तब तक फायदा होगा जब तक कि आपका प्रोग्राम एक से दो लाइन का है, ठीक है। मतलब फंक्शन अगर छोटा है देन ये आपको बेनिफिट मिलेगा, बट फंक्शन जैसे बड़ा हो जाएगा फिर ये बेनिफिट खत्म हो जाएगा, बिकॉज तब आपका प्रोग्राम लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तब आपको जैसे 10 लाइन का अगर फंक्शन है उसको आपने इनलाइन बना दिया और उसको आपने 15 जगह प्रोग्राम में कॉल किया हुआ है, तो आप देखिए 150 लाइन कॉपी हो गया आपका प्रोग्राम में, तो उसका साइज प्रोग्राम का 150 लाइन से बढ़ जाएगा एक्चुअली में, तो वो प्रोसेस करने में फिर टाइम लगेगा उसको, है ना, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर एक फंक्शन बहुत छोटा सा है, मतलब इट इज ऑफ वन लाइन और टू लाइन का फंक्शन है, तो उसको इनलाइन बना दीजिए, ठीक है। अदरवाइज यू लीव इट एज अ नॉर्मल फंक्शन ओनली, ठीक है। तो वही मतलब सिचुएशन को सेंस करके हम लोग क्या करना होता है, हम लोग को ये डिसाइड करना होता है कब हम लोग एक स्टैटिक एरे का इस्तेमाल करेंगे एंड व्हेन वी आर गोइंग टू यूज अ डायनेमिक एरे, है ना, ठीक है, कब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी तो हम यस सर। स्टैटिक से पहले देखेंगे, ठीक है। तो कैरेक्टर नेम ले लिया हमने, एंटर। अब उसके बाद में यहाँ पे हम लोग इनपुट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लेट्स प्रिंट अ स्टेटमेंट, प्लीज एंटर योर नेम। तो अब देखिए हम स्कैन से भी ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे पुराना जो लोग भी सी सिखाते हैं वो कभी भी ऐसे करके नहीं सिखाते, हालांकि ये बुक में भी है, ठीक है। अगर बालो गोस्वामी का किताब देखते तो उसमें भी है, ठीक है। एंड आई थिंक ये कभी हमने ये डिस्कस भी किया है। अच्छा एक बार मैं स्कैन से सिंपली ऐसे करके लेता हूँ इसको ना, %s से, ठीक है, यस और सर। उसके अंदर कॉमा नेम। बहुत बार यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि नॉर्मली हम लोग जब एरे यूज करते हैं तो क्या होता है, ये हम लोग को ये सब देना होता है, ठीक है। और मतलब एक साथ में तो पूरा एरे का हम लोग इनपुट नहीं ले पाते, बट ये जितना भी चीजें हैं ये इंटीजर और फ्लोट के एरे के लिए ठीक है, बट नॉट विथ कैरेक्टर एरेज, है ना। तो कैरेक्टर एरे ऐसे सपोर्ट करता है, जब आप फॉर्मेट स्ट्रिंग %s डालते हैं ना तो स्कैन क्या करता है, स्कैन को समझ में आता है कि यहाँ पे एक एरे आएगा, ठीक है। स्कैन को समझ में आता है कि एन एरे विल बी देयर एंड वी जस्ट हैव टू सप्लाई द नेम ऑफ द एरे, ठीक है। एंड रिमेंबर ये जो एरे का नाम होता है पॉइंटर है एक्चुअली में, ठीक है। इट्स अ पॉइंटर टू द फर्स्ट लोकेशन, है ना, यही होता है असल में ये। तो एक पॉइंटर है, यस सर। तो वो पॉइंटर को हमने यहाँ पे पहुंचा दिया, इसलिए देखिए यहाँ पे एम्परसेंड भी नहीं लिखा हमने, ये कारण है कि यहाँ पे एम्परसेंड नहीं लिखा, बिकॉज वो एड्रेस आपको नेम से मिलेगा, जो एड्रेस स्कैन को चाहिए दैट एड्रेस इट विल गेट फ्रॉम नेम, है ना। और नेम में खुद एड्रेस है, ठीक है। दैट इज वाई ये कोई आपको एरर नहीं बताएगा कि आपने यहाँ एम्परसेंड नहीं डाला, ये सब चीज नहीं बताएगा। बट अगर नॉर्मल वेरिएबल होगा, आप एम्परसेंड नहीं लिखिएगा तो वहाँ पे एरर दे देगा, ठीक है। तो आप चेक कर सकते जाने से सब चीज को जो मैं बोल रहा हूँ। तो अभी देखिए अभी स्टेप बाय स्टेप इसको करते चलिए, जैसे अभी सर एक, हाँ बोलिए बोलिए। नॉर्मल सर नॉर्मल वेरिएबल के पास एड्रेस नहीं होता तो फिर स्कैन को पता ही नहीं चलेगा कि जो वैल्यू इनपुट करना है वो किस एड्रेस पे जाके करना है। एग्जैक्टली, है ना, जैसे अभी हम लोग ट्राई भी ले लेते हैं, जैसे स्कैन यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे परसेंट और डी यहाँ पे सर ये करैक्टर एरे जो है सर नेम इसके पास मतलब उस एरे का एड्रेस पहला है ना। एड्रेस है। हाँ पहला तो पहला फिर लोकेशन का एड्रेस उसका पड़ा हुआ है, तो उसको ऑलरेडी पता चल जाए कि मुझे कहाँ पे वैल्यू को इनपुट करना है। बिल्कुल, है ना। ये सर। तो इसीलिए कुछ नहीं बोलेगा। आप देखिए जैसे लाइन नंबर 7 में यहाँ पे एरर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे मैंने एम्परसेंड नहीं डाला है ना। तो जीसीसी यस सर। strng string length डॉट सी, तो देखिए वहाँ पे, ठीक है। तो एक वार्निंग आया, इनफैक्ट एक वार्निंग आ रहा है, एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वार्निंग को भी समझिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक्सपेक्ट्स एन आर्गुमेंट ऑफ टाइप, देखिए पॉइंटर आ गया ना यहाँ पे, इन एस है टी ना। यस सर। बट आर्ग्यूमेंट में क्या है, इंटीजर आया, देखिए, ठीक है ना, इंटीजर आया। तो ये जो आपने %d यहाँ पे n जो डाला इसके बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यस क्या सर। डालना है, यहाँ पे डालना है एक्चुअली में एक पॉइंटर, मतलब एड्रेस डालना है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे एम्परसेंड डालते हैं तो ठीक हो जाता है। बट द सेम क्वेश्चन इज नॉट आस्क्ड अबाउट लाइन नंबर 8, है ना। तो 7 के बारे में पूछा, देखिए लाइन नंबर 8 में हमने वैसे करके लिखा तो बिल्कुल नहीं पूछा, ठीक है। बिकॉज द फैक्ट यस इज दैट कि नेम खुद एक पॉइंटर है, ठीक है। नेम एक पॉइंटर है, इसीलिए नहीं पूछ रहा है, सिंपल है ना। यस सर। तो चलिए आपने वो पॉइंटर प्रोवाइड करा दिया और उस पॉइंटर में जाके जो डेटा उसको रिसीव होगा वो डेटा क्या करेगा, डाल देगा वहां पे ना, ठीक है। चलिए देन अब देखिए आप चाहे तो आप एरे का इस्तेमाल करके भी आप देख सकते हैं क्या है नहीं है वहां पे ना, ठीक है। यू कैन सी दैट, ठीक है। तो चलिए एक बार हम एरे को यूज करके देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मैं फॉर जानबूझ के मैं क्या कर रहा हूँ, एक फॉर लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और हम लोग INTI लिख सकते हैं, अब इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं i <30 कर देते हैं। मैं लास्ट एलिमेंट तक जाना चाहता हूँ, ठीक है। एंड i
प्लस प्लस करते हैं और एक एक एलिमेंट को यहाँ पे डिस्प्ले करा देते हैं। तो printf%c करना होगा बिकॉज वो कैरेक्टर से बना हुआ है, ठीक है। तो %c क्योंकि एक एक एलिमेंट मुझे डिस्प्ले कराना है। और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे जो हमारा नेम है i, लाइक दिस, ठीक है। इनफैक्ट प्रिंट में हम डायरेक्टली भी पूरा का पूरा नाम को हम प्रिंट कर सकते थे, बट अभी हम तो उसमें क्या होगा, उसमें उतना ही तक मतलब जितना कैरेक्टर्स आप डालिएगा उतना ही डिस्प्ले करेगा, ठीक है, पूरा डिस्प्ले नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए एक बार सेव करते हैं और एक बार फिर कंपाइल करते हैं इसको। तो कुछ एरर आए पे, अच्छा गलती से मैंने गेट सीएस लिख दिया, ऐड टू राइट रिटर्न 0। चलिए हो गया। तो देखिए एंटर योर नेम MRIMRJY। तो एक बार सिर्फ इतना लिख के एंटर प्रेस करते हैं। तो ये देखिए, तो आफ्टर राइटिंग मृत्युंजय देखिए कुछ और भी लिखा है ना, ये बहुत सारा कुछ यस कुछ सर। लिख के आ रहा है वहाँ पे ना, ठीक है। इनफैक्ट और एक काम करते हैं हम लोग, लेट्स गिव अ स्लैश एन ओवर हियर। सर मेरे पास मेरा सरनेम है सर। नहीं तो आपका सरनेम ही नहीं लिखा है आपने, आपने कुमार लिखा हुआ है, यस सर, कुमार सर। तो वो भी नहीं हुआ ऐसे ना। सर वो तो हाँ, ऑफिशियली तो सर मृत्युंजय कुमार जो 10th में था वही है, लेकिन हाँ, जैसे मतलब बाकी जगह पे सोशल मीडिया या फिर हर जगह तो फिर हाँ। मृत्युंजय कुमार यादव तो लिखते ही हैं सर। आप तो नहीं, तो वो सोशल मीडिया से नहीं होता है ना, आपका जो रजिस्टर्ड है वो होता है ना एक्चुअली में, तो ठीक है। यस सर। तो यस सर। वही वही तो बात हो रहा है कि वो रजिस्टर्ड वाला में से खत्म होते जा रहा है, ठीक है। तो क्यों रजिस्टर्ड वाला में से खत्म हुआ, ये तो ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली चीज है ना। दैट शुड नॉट हैव यस। हैपेंड, ठीक है। तो इससे तो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है कि चलिए एक कोई अगर आके बोल सकता है कि एक पॉजिटिव बात है कि दुनिया से जातिवाद खत्म हो जाएगा, ठीक है, दुनिया जातिवाद खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, अगर वो अगर आदमी लेके चलना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, बट एवरीवन शुड टेक इट, ठीक है। बट कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, जैसे हम ये कैसे पता चलेगा कि फिर आप आते कहाँ से बोल के, ठीक है। अगर यस सर। मतलब सब चीज ये हो जाएगा तो दे वोंट बी एनी लेगेसी, दे वोंट बी एनी हिस्ट्री, कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। नथिंग विल बी देयर, मतलब कुछ प्राउड होने के लिए, कुछ शेम होने के लिए कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो दैट विल बी ओवर। जैसे अभी भी जैसे कुछ कुछ हमारा किस्सा होता है, हमारा मतलब दादा का परदादा का, ठीक है, तो हम लोग सुन के अच्छा लगता है कि अच्छा इन लोगों ने ये काम किया, तो वो लेगेसी हम लोग आगे लेके चल रहे हैं ना, ठीक है, समथिंग लाइक दैट है ना। तो अगर ये सब खत्म हो जाता है, ठीक है, तब तो वो लेगेसी रहेगा ही नहीं, ठीक है, लेगेसी खत्म हो जाएगा, है ना। तो मिक्स्ड वो रिस्पॉन्स मिल सकता है हम लोग को, ठीक है, इसका अगर मतलब डिबेट किया जाए तो, ठीक है। बट आई फील कि ये होना चाहिए, ठीक है। पीपल शुड नो हु यू आर, आप कहाँ से आते हैं, ठीक है ना। ये सब होना चाहिए, ये सब जरूरी होता है, ठीक है, मेरे हिसाब से। तो चलिए यस अभी सर। जैसे ये डाला हमने एंटर प्रेस किया, तो अभी भी देखिए क्या हो रहा है कि मतलब एक तो देखिए सबसे पहले ये जो स्कैन हमने अभी यूज किया है, इट डजंट एक्सेप्ट, है ना, आफ्टर स्पेस, स्पेस के बाद में एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। तो स्पेस के बाद में ये दूसरा वेरिएबल एक्सपेक्ट करता है असल में, ठीक है। सोचता है कि आप एक दूसरा वेरिएबल दीजिएगा, ठीक है, उसमें जाके स्टोर करेगा। तो इट इज ओनली एक्सपेक्टेड एक्सेप्टेड ये बिफोर स्पेस, है ना। और लास्ट में देखिए क्या क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, वी समथिंग समथिंग ऐसे करके लगा दिया है, ठीक है, क्योंकि हम लोग पूरा 30 तक प्रिंट कर रहे हैं, दैट इज वाई, है ना, ठीक है, इसीलिए ये पूरा मतलब एरे दिखा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ऐसे भी वो तो यूजलेस है ना, वो बेकार है कि मतलब वहां तक क्यों प्रिंट करेंगे हम लोग, ठीक है। यार एक कॉमन चीज हम लोग को देखने मिल रहा है कि आफ्टर वाई, ठीक है, और मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ श्योर हो जाने के लिए, और मैं ठीक है जैसे एक छोटा सा नाम यूज करता हूँ AMN अमन, है ना। तो देखिए आफ्टर, देखिए तो ये भी यहाँ पे मुझे इनकंसिस्टेंसी दिख रहा है, आफ्टर अमन मुझे एट द रेट दिख रहा है, अब मृत्युंजय के बाद में एक क्वेश्चन मार्क दिखा, ठीक है। तो वो नल कैरेक्टर नहीं दिख रहा है हम लोग को, ठीक है, AJAY अजय, ठीक है। तो एट द रेट दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे भी, ठीक है। फिर सर उसके बाद स्ट्रिंग में हाँ, तो, सर स्ट्रिंग में जहाँ तक मेरा करेक्टर इनपुट होगा उसके बाद वो नल आ जाना चाहिए ना सर बाय हाँ। डिफॉल्ट। तो अब देखिए ये तीन तीन एग्जांपल से यहाँ पे नल को मुझे लगता है एट द रेट की तरह दिखा रहा है, ठीक है। ये तीन एग्जांपल से ये दिख रहा है कि देखिए तीनों में जैसे सुमन अजय और अमन में देखिए एट द रेट है, ठीक है। बट आपका नाम में फिर वो आ रहा था, क्वेश्चन मार्क आ रहा था, ठीक है ना। तो और ट्राई करते हैं, एक दो और ट्राई करते हैं। ABHISH है ना। तो इसमें भी देखिए जब ज्यादा लंबा हो जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क हो जा रहा है, ठीक है। तो बट डेफिनेटली देयर इज अ नल कैरेक्टर, ठीक है। अब उसको मतलब ये जो डिस्प्ले कर रहा है, ये किस हिसाब से डिस्प्ले कर रहा है वो अभी तक नहीं पता चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। और देखिए ये 30 कैरेक्टर्स तो पूरा डिस्प्ले करा रहा है, नहीं करा रहा है पता नहीं चल रहा है ना ये, क्योंकि इतना तो 30 नहीं है, आई थिंक इट्स लेस देन 30, ठीक है। ये जो भी डिस्प्ले करा रहा है, तो इट इज नॉट डिस्प्लेइंग अस द एंटायर, या मतलब सब डिस्प्लेएबल कैरेक्टर्स नहीं होगा, ये भी हो सकता है, जो भी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन है वो पूरा डिस्प्ले होने वाला नहीं होगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ना
लेट अस डू दिस, ठीक है। अब ये फॉर लूप को हटाते हैं हम लोग, ठीक है, और हम लोग एक व्हाइल लूप यूज करते हैं यहाँ पे, और उससे हम लोग ये करते हैं, डिस्प्ले कराने की कोशिश करते हैं। तो व्हाइल में जाके ये कंडीशन लिखते हैं हम लोग कि जब तक कि m का i नल कैरेक्टर नहीं मिलता है, ठीक है, नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर है ना, तब तक डिस्प्ले कराते रहे, तब तक डिस्प्ले कराते रहे, ठीक है। तो ये आपको हमेशा मतलब सही रिजल्ट देगा। तो अभी i को हम लोग को ये करना होगा, डिक्लेयर करके इनिशियलाइज भी कर देना होगा, i इक्वल टू 0, और उसके बाद में इसको हमको इंक्रीमेंट भी करना होगा i प्लस प्लस। तो ये देखिए, ये तो दिखा दिया एकदम, है ना, क्लीन। क्योंकि कहाँ तक ये रीड कर रहा है, ये सिर्फ नल कैरेक्टर तक रीड कर रहा है, जहां तक नल कैरेक्टर मिलेगा वहीं तक रीड करके ये छोड़ देगा ना, ठीक है। यस सर। तो देखिए, है ना, तो देखिए वहीं तक, बट अगेन इट वोंट एक्सेप्ट आफ्टर स्पेस, ठीक है। देखिए स्पेस के बाद में एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्पेस के बाद डिस्कार्ड कर देता है, बिकॉज स्कैन को समझाया गया उस तरह से कि जब भी आप %d%s %c कुछ भी यूज करते हैं, तो जैसे %c तो एक ही कैरेक्टर रीड करेगा, ठीक है, बट बाकी सब जो भी है वो इवन %c भी, ठीक है। तो आप क्योंकि देखिए कभी कभी %c में भी 2 कैरेक्टर रीड करता है, जैसे ये सब, ये स्लैश से स्टार्ट होने वाला है ना, /0/n, ये सब जितना भी है, वो तो उसको एक ही अक्षर माना जाता है ना सबको, ठीक है, हालांकि 2 है फिर भी एक अक्षर माना जाता है इसको। तो किसी किसी सिचुएशन में %c इसको स्टोर करेगा, मतलब 2 अक्षर को भी स्टोर करता है, बट आफ्टर स्पेस दे वोंट रीड रिमेंबर, ठीक है। %c भी नहीं करेगा, %s भी कोई नहीं कर रहा स्पेस के बाद में, स्पेस एंटर मतलब किसी भी टाइप का जो ये होता है ना, ये स्पेस होता है, ठीक है, उसको वो रीड नहीं करता है लोग, है ना। उसके बाद में मान के चलता है कि अगला वेरिएबल आएगा, उसमें डाला जाएगा उस सब चीजों को, है ना, ठीक है। दैट्स हाउ दे वर्क, ठीक है। अच्छा, अब यस इस सर। सिचुएशन के लिए यूजुअली आप देखिएगा जो पुराने टीचर होंगे, ठीक है, दे प्रेस्क्राइब यू दिस थिंग, ठीक है। तो वो बोलेगा आपको ये यूज कीजिए, DETS गेट्स यूज कीजिए एंड नेम ऐसे करके डाल दीजिए। तो देयर इज नो नीड ऑफ फॉर्मेट स्ट्रिंग आल्सो हियर, बिकॉज गेट्स का फुल फॉर्म होता है गेट स्ट्रिंग, है ना। आप एक स्ट्रिंग ले रहे यस हैं, सर। तो ऑब्वियसली फॉर्मेट स्ट्रिंग का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो %s ही रहेगा ना हमेशा, ठीक है, इट इज अ स्ट्रिंग। यस सर। तो अब ये टर्बो सी प्लस में फर्स्ट क्लास चलता है, इनफैक्ट डेव सी प्लस में भी जो पुराना मिनडब्ल्यू का कंपाइलर उसमें फर्स्ट क्लास चलता है, ठीक है। बट इसको आप यहाँ ट्राई करके देखिए, ठीक है, यू विल गेट अ मैसेज, ठीक है। देखिए बस चलने को ये भी चलेगा, ठीक है, लेकिन देखिए वहां पे लिख रहा वार्निंग है, है सर, वार्निंग है, वार्निंग ठीक है है, सर। वार्निंग एफ है। गेट्स के लिए भी कुछ बोल रहा है सर। हाँ, कि वो बोल रहा है ये कि इसको यूज कीजिए बोल के, ठीक है, गेट्स यूज मत कीजिए, एफ गेट्स यूज कीजिए, वो बोल रहा है, ठीक है। एंड सर नीचे में यहाँ देखिए पे एफ, हाँ, एफ सर गेट्स ये एफ गेट्स। ये फाइल के साथ में, फाइल में अगर आपको स्ट्रिंग लेके यस आना सर, होता है ना, यस उसके सर। लिए यूज करने के लिए होता है ना, ठीक है, उसमें यस। होता है। तो ये है, यस सर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है कि वार्निंग, द गेट्स फंक्शन इज डेंजरस एंड शुड बी अवॉइडेड, तो शुड नॉट बी यूज, देखिए, ठीक है, कि बोल रहा है कि डेंजरस है ना, ठीक है। तो डेंजरस इन द सेंस कि मतलब इसमें शायद बोला जाता है कि बीच में कुछ मैनिपुलेट हो जाता है, ठीक है, अब कैसे होता है आई डोंट नो दैट, ठीक है। तो इससे जब भी प्रोग्राम बनाएंगे तो थोड़ा रिस्की होगा एक्चुअली में, ठीक है ना, इट इज रिस्की, इट इज नॉट सेफ एक्चुअली, ठीक है। तो बहुत सारा चीजें इसके बारे में बताया था जो मुझे अभी याद नहीं है, ठीक है, मैंने पढ़ा हुआ था इसको, ठीक है। तो बट आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली सारा चीजें, बट देखिए ये कारण है जिसकी वजह से मैं भी मतलब नहीं बोलूंगा, एडवोकेट नहीं करूंगा कि इसको यूज कीजिए। बाकी ये वाला मैसेज को आप ऑलवेज पढ़ सकते हैं, गूगल करके देख सकते हैं, तो आपको पता यस सर। चल जाए कि व्हाट इज दैट डेंजर इन दिस, है ना। देखिए, तो स्टैक ओवरफ्लो ठीक है, और भी दूसरा जगह आप जाके देख सकते हैं, जैसे ये वाला भी गीक्स फॉर गीक पे भी देख सकते हैं। चलिए स्टैक ओवरफ्लो पे भी देख लेते हैं। तो देखिए ये बोला है क्रैश हो सकता है प्रोग्राम, है ना, ठीक है, क्रैश हो सकता है प्रोग्राम, इसके वजह से बोला नहीं यूज करने के लिए। देखिए कोड लुक सिंपल। तो देखिए, तो अच्छा वो एफ गेट्स के बारे में ये इस पे जाते हैं, वार्निंग दिस, है ना, आई रिमेंबर दैट समथिंग टू डू विद स्टैक प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, ठीक है, बट आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर एग्जैक्टली, तो कोई एक्सप्लेन किया होगा। देखिए सेफली यू हैव टू नो एग्जैक्टली हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू विल बी रीडिंग, है ना, सो दैट, ठीक है, यू कैन मेक योर बफर लार्ज इनफ, ठीक है, यू विल ओनली नो, ठीक है, दैट। तो ये देखिए यहाँ पे भी क्या किया, यहाँ पे भी ये यूज कर लिया है, ठीक है, ये यूज करके, और उसके बाद में बोल रहा है कि आपको बताने के लिए कितना कैरेक्टर्स आप रीड कीजिएगा बोल के ना, यहाँ पे लेंथ बताने के लिए बोल रहा है, ठीक है, लाइक दैट, यस सर। ठीक है। सर तो ये पे तो हाँ, जो सर दिया है सर वो रेफरेंस, वहाँ पे तो फाइल और एसटिक स्ट्रीम, और मतलब वो तो डायरेक्ट फाइल के साथ काम करते हैं,
टाइम मतलब बता रहा होगा ना, नहीं तो यहाँ पे आप जहाँ। stdin लिख दीजिएगा ना, यहाँ पे stdin अगर लिख दीजिएगा तो वो मतलब फाइल के जगह में स्टैंडर्ड इन में चला जाता है, मतलब कीबोर्ड को डिनोट करता है वो, है ना। यस तो सर। जैसे बहुत सारा फंक्शन था, जैसे एफ फ्लश नाम से भी एक फंक्शन था जो हम लोग कई बार यूज करते थे एक्स्ट्रा कैरेक्टर को बफर से हटाने के लिए ना। देयर वाज अ फंक्शन यस कॉल्ड सर। एफ फ्लश, वो भी हम लोग कई बार यूज करते थे। FLUSH देखिए ना, ये फंक्शन है यहाँ पे। तो इसमें भी देखिए एफ फ्लश मीन्स फाइल फ्लश होता है, ये फाइल के साथ यूज करने वाला फंक्शन है। बट जब भी अगर हमको कीबोर्ड का बफर फ्लश करना होता था तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे stdin लिख देते थे, ठीक है। तो रिमेम्बर इसको भी फाइल का दर्जा मिला हुआ है, जो कीबोर्ड से डेटा आता है वो भी फाइल ही समझा जाता है, फाइल का सारा फंक्शन समझेगा उसको, ठीक है। बस खाली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये मेंशन कर देना होगा, जहां जहां वो फाइल का ऑब्जेक्ट मांग रहा होगा, पॉइंटर मांग रहा होगा, वहां पे आप ये मेंशन कर दीजिए stdin, मतलब स्टैंडर्ड इन, है ना, ठीक है। ये मेंशन कर दिए, देखिए यहाँ पे भी काम कर लिया, है ना। यस तो यस सर। बट अब एफ फ्लश से बेटर हम लोग कुछ मिल गया है, तो इसीलिए हम लोग एफ फ्लश का जनरली इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। वी यूज समथिंग एल्स नाउ, तो ऐसा सिचुएशन आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बता दिया है कि डेंजरस है, अगर आप यूज करना भी चाहते हैं ये चीज तो आप क्या कीजिए, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। बट देखिए ये मुझे इससे ज्यादा सिंपल तरीका है मेरे पास, तो क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड यूज करेंगे हम लोग, है ना। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग डाला, फिर उसका मुझे लेंथ भी डालना पड़ेगा और हमको मालूम करना पड़ेगा कि फिक्स्ड होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। और फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है इफ इट रीड्स, ठीक है, एंटायर लाइन विल लीव द इन द स्ट्रिंग, है ना। तो यू यस विल सर। हैव टू डील विद दैट, देखिए, ठीक है। ये प्रॉब्लम होता है असल में, ये सब जो हम लोग यूज करते हैं तो ये स्लैश एन जो लास्ट का होता है उसी में डाल देता है, तो इसीलिए हम लोग को फ्लश करना पड़ता है एक्चुअली में, ठीक है, ये सब। तो और एक मैसेज यहाँ पे दिया है कि गेट्स 1999 तक, है ना, इसका पार्ट था, स्टैंडर्ड ISO। ISO-C का पार्ट था, बट ऑफिशियली इट वाज रिमूव्ड इन 2011 स्टैंडर्ड, है ना। तो मोस्ट सी इम्प्लीमेंटेशन स्टिल सपोर्ट्स इट, बट एटलीस्ट GCC इश्यूज अ वार्निंग, ठीक है, फॉर एनी कोड दैट यूजेस इट, ठीक है। तो इसलिए वो उसमें डेव C++ वगैरह यूज कीजिएगा ना, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं, वहां पे यूज हो जाता है ये, ठीक है। तो इसलिए मतलब सी में मेरे ख्याल से जो भी सही मायना में काम करना चाहता है ना, दे शुड ऑल मूव टू ये GCC, ठीक है, बिकॉज वो ज्यादा एक्यूरेट है। जैसे छोटा से छोटा बात हम लोग को मतलब मालूम चल जाता है सी के बारे में ना, अगर आप वहां पे काम करते हैं तो सी आई हैड टॉट सी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, है ना। लेकिन ये सब बात हम मुझे भी तब पता चला जब मैं इसमें आया, GCC में आया, GCC। ठीक है, तब जाके पता चला। नहीं तो अगर हम लोग आज भी वही सब टर्बो सी और ये सब करते रहते थे अगर, तो कभी ये सब बात नहीं पता चलता था, या इतना डीप हम लोग नहीं जा पाते थे ना ये सब चीज में, ठीक है। तो ना व्हाट इज द वे आई यूज नॉर्मली, ठीक है, तो मैं ये यूज करता हूँ, ठीक है, मैं ये गेट्स वगैरह यूज नहीं करता, आई यूज स्कैन ओनली, ठीक है, मैं स्कैन ही यूज करता हूँ, ठीक है। और स्कैन के साथ में मैं एक ये पैरामीटर डालता हूँ परसेंट, उसके बाद में ये ब्रैकेट के अंदर में सर इससे फिर क्या होगा, ये ब्रैकेट यहाँ पे डायरेक्टली यूज करना। ये ऐसे करके, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब तक हमको /n नहीं मिल जाए ना तब तक रीड करना, ठीक है, जब तक /n नहीं मिल जाए तब तक रीड करने, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो सिलेक्शन कब मिलता है, हाँ, सिलेक्शन इसको मिलेगा फिर कैसे सर? जब एंटर प्रेस करते हैं आप तब, जैसे नाम लिखने के बाद में ना ओके। मैंने लिखा मृत्युंजय कुमार एंड देन आई प्रेस एंटर, यस। ठीक है। तो जब वो यस एंटर सर। प्रेस कर लेगा तभी जाके मतलब ये बफर को बंद करे, ठीक है, ये बोला जा रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। तो अब यस देखिए यस। मैंने वो परसेंटेज को इससे चेंज कर दिया, एंड नाउ आई सी कि वो स्पेस लेता है कि नहीं लेता है। देखिए ले लिया, है ना। यस सर। तो ये ले लिया, ठीक है। तो ये मेरा अभी प्रेफरेबल तरीका है, ठीक है, मैं ये ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। एफ गेट्स में फिर मुझे समझाना पड़ेगा किसी को, स्कैन तो मैं फर्स्ट दिन से ही यूज कर रहा हूँ ना आपके साथ में, मतलब किसी भी स्टूडेंट के साथ में, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे विल बी यूजिंग स्कैन, पहला प्रोग्राम कराया एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, उसी दिन से मैं स्कैन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो काम और आसान कर देता है, मुझे बस एक दूसरा फॉर्मेट स्ट्रिंग समझाना पड़ेगा, ठीक है। और ये दिक्कत नहीं होता है, पहला जो नया बच्चा होता है ना वो हमेशा मतलब रटने के फिराक में रहता है, तो वो रटेगा इसको, ठीक है। वो बोलेगा %d फॉर ये इंटीजर, %f फॉर फ्लोट, %s फॉर स्ट्रिंग विदाउट स्पेस, और विद स्पेस के लिए हमको ये लिख देना होगा, ठीक है, /n, तो वो समझ जाएगा कि मतलब वो रट के और कर लेगा काम। तो ये मैंने देखा ज्यादा इफेक्टिव है ये वाला, है ना, ठीक है, तरीका, है ना। तो ऐसे करके करने से हाँ, इसमें यस सर। एक प्रॉब्लम हो सकता है, ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे ही यहाँ पे नीचे में लिख देता हूँ PRNT printf enter your age, ऐसे ऐसे फिलहाल मैं लिख रहा हूँ। और SCN scanf %d %age, ठीक है। तो इसको ऐसे लिया मैंने एक चीज चेक करने के लिए, तो कंपाइल
रन, नहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक ठाक चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, देयर वाज नो प्रॉब्लम। तो देखिए अभी कभी कभी क्या होता है, जैसे वो एफ गेट्स में क्या प्रॉब्लम बता रहा था कि वो जो स्लैश है ना उसके वजह से ये स्किप हो जाता है, मतलब आप एज नहीं डाल पाएंगे, वो प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा, या आगे बढ़ जाएगा प्रोग्राम में, है ना, ठीक है। जैसे अभी मैंने सर किसके 23 वजह दिया, से देखिए सर? वो जो मतलब स्लैश एन के जो यहाँ पे मैंने एंटर किया ना स्लैश एन, ठीक है, ये डालने के यस लिखने के सर। बाद में जब एंटर प्रेस करूंगा तो वो स्किप हो जाता है। अच्छा ये होगा मेरे ख्याल से, होगा, एक और ट्राई लेता हूँ मैं, है ना, ठीक है, सर तो लेट मी, ये चीज नहीं सर, सर अभी जो आप सिलेक्शन के हाँ बारे में बोले ना, अजय अजय कुमार के टाइप करने का, तो वो हाँ, एक बार मतलब रुके वो रुके, मैं क्लियर उसको नहीं हुआ सर। उसको ये करता हूँ, ठीक है, उसको मैं ये करता हूँ, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इस तरह से, एंटर कैरेक्टर एंड लेट मी टेक सी हियर, ठीक है, और इसको भी मैं कैरेक्टर एज, और यहाँ पे एंटर कैरेक्टर, चलिए ठीक है। देखिए कुछ अभी ऑब्जर्व किया आपने? सर यहाँ पे तो फिर डायरेक्ट आपको अजय कुमार अपने आप दे दिए हाँ, करेक्टर डिस्प्ले सर। डिस्प्ले करा दिया वो, और वो मुझे वो रुका नहीं वहाँ पे इनपुट लेने के लिए, ठीक है, इट डिडंट स्टॉप ये सर एज एट का। एंटर कैरेक्टर, है ना, इनपुट के लिए रुका नहीं वहाँ पे, है सर ना, ठीक है। एज के लिए सर नहीं रुका सर, एज भी एज, तो सर हाँ तो लेना एज तो चाहिए। मैंने हटा ही दिया जानबूझ के, मैंने वहाँ पे एंटर कैरेक्टर कर दिया, ठीक है। एज के तो रुका था बिकॉज वो इंटीजर था, दैट इज व्हाई इट स्टॉप्ड, है ना, ठीक है, वो स्टॉप यस कर गया सर। बिकॉज इंटीजर था। बट जैसे मैंने कैरेक्टर का इस्तेमाल किया तो सिर्फ कैरेक्टर ही नहीं, अगर आप स्ट्रिंग भी यूज कीजिएगा तो भी ये स्किप कर जाएगा वहां से, ना, ठीक है, इफ यूज स्ट्रिंग ऑल्सो, ठीक है। क्योंकि हुआ क्या ना कि हमने अजय कुमार टाइप किया और एंटर प्रेस किया, तो जब आपने एंटर यस प्रेस सर। किया ना तो अजय कुमार तो चला गया उसके अंदर में, नेम के अंदर में, बट जो एंटर था वो अभी भी कीबोर्ड का बफर में था, ठीक है, कीबोर्ड का बफर में था, वो वहां से हटा नहीं, ठीक है। तो जैसे ही ये स्कैन स्टार्ट हुआ ना, तो परसेंट, देखिए अगर परसेंट डी होता था तब तो स्लैश एन तो कोई नंबर नंबर तो है नहीं ना, तो उसको इग्नोर कर देता, ठीक है, क्योंकि वो तो नंबर के लिए वेट करता था। लेकिन जैसे मैंने परसेंट सी डाला या मैं परसेंट एस भी यूज करता हूँ यहाँ पे ना, तो ये तो स्लैश एन को रीड करेगा, स्लैश एन को लेगा, बिकॉज स्लैश एन तो एक वैलिड कैरेक्टर है ना, ठीक है, तो उसको यस लिया तो सर। स्लैश एन से क्या होता है, नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। तो अब ये यस एज सर। जो है ना, ये एज के अंदर में मेरा स्लैश एन आ चुका है, ठीक है, ये एज के अंदर में एक्चुअली वो स्लैश एन आ चुका है, या यहाँ पे सी एच भी हम यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब अब यस सर। एक बार जब आपने इसको यूज कर लिया, ठीक है, तो आपको वो जो इनपुट बफर है वो उसको क्लियर कर दीजिए, उसके बाद में आप क्या कीजिए, आगे का कोड रन कीजिए, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारा ऑप्शंस होता है। तो ये मुझे ताज्जुब लगा कि मुझे भी नहीं पता था, ठीक है, ये सब चीजें मैं नॉर्मली इसका इस्तेमाल करता था, ठीक है, फ्लश का, है ना, क्योंकि इफ फ्लश। बिकॉज हम लोग को भी कभी नहीं सिखाया गया था ये सब करने के लिए, मतलब एसटीडी है ना, हम लोग को भी स्कूल में या कॉलेज में नहीं सिखाया गया था कि बुक पढ़ो, कभी भी नहीं, ठीक है, नेवर। कभी शौक से हो गया तो किताब पढ़ लेते थे हम लोग, अदरवाइज नहीं, ठीक है, अदरवाइज वही टीचर का नोट्स था या जो भी था वही सब हम लोग भी फॉलो करते थे मोस्टली, ठीक है। तो बट फिर भी सी तो सीख गए हम लोग किसी लेवल पे, मतलब प्रैक्टिस करते करते ही, यस सर। देखिए। लेकिन ये भी स्किप कर गया, मतलब ये काम नहीं किया, तो आई डोंट नो व्हाई एफ फ्लश इज नॉट वर्किंग हियर, मतलब मैंने कई बार कोशिश किया बट यहाँ पे नहीं काम करता जीसीसी में, ठीक है, आई हैव टू डू अ रिसर्च ऑन इट। उसमें अच्छा काम करता है टर्बो सी प्लस में, ठीक है। तो लेट मी यूज अनदर वन जो मैं यूज करता हूँ, तो देखिए बालू गुरुस्वामी अगर किताब आपके पास में है तो आप देखिएगा, आई थिंक ये स्कैन वाले चैप्टर में शुरू में, या ये स्ट्रिंग वाला चैप्टर मिल जाएगा कहीं ना कहीं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगा, ये बफर फ्लश करने का, ठीक है। तो वो बोला है वहां पे, या तो आप एफ प्लस यूज कर सकते हैं या आप एक डमी गेट सी एच ए आर डाल दीजिएगा, है ना, ठीक है। यस सर। तो गेट सी एच ए आर क्या करता है, ये फंक्शन एक कैरेक्टर लेता है, ठीक है, वन कैरेक्टर टेक्स्ट, ठीक है, तो बिफोर टेकिंग अनदर इनपुट आप इसको डाल दीजिए, है ना, ठीक है, आप इसको डाल दीजिए। तो लेट्स ट्राई सो नाउ। वो स्लैश एन सर गेट सी एच आर में एक हाँ करेक्टर वो चला उसमें जाएगा चला जो जाएगा, वो उसमें चला जाएगा, ठीक है, मतलब वो एक करेक्टर को एक्सेप्ट करा, जो सर बस। इंटर मारने के बाद जो बफर में सर जो इंटर मारने का स्लैश एन जा रहा है वो वहां हाँ चला बस जाएगा। उसके लिए आ गया ये, तो देखिए हुआ ना काम। तो वो सर वो जो इंटर मारते हैं तो हम उस स्लैश एन को सर वहां पे बफर हाँ में दे एग्जैक्टली रहे exactly, जब भी आप एंटर प्रेस करते हो स्लैश एन ही कंप्यूटर के अंदर में जाता है एक्चुअली, है ना, ठीक है। हैं। यस सर। और स्लैश एन भी हमारे लिए है एक्चुअली, तो जाता क्या है कंप्यूटर के अंदर में, एस की 13 जाता है, ठीक है, इसके। एस एस की कैरेक्टर 13, ठीक है, ओके तो सर। है ना यस वो सर। जाता है कंप्यूटर के अंदर में, ठीक है। तो स्लैश एन यस। इज नथिंग बट स्लैश एन एस की कैरेक्टर 13 का ही एक दूसरा नाम है ना। तो हम लोग के लिए स्लैश यस एन सर। हो गया, बट अंदर में वो एस की का कैरेक्टर 13 है, ठीक है। तो अब देखिए अभी उसको वो खा लिया, मतलब गेट सी एच आर ले लिया है ना, तो अब देखिए अब रुका हुआ है ना यहाँ पे हमारे लिए, कैरेक्टर लेने के लिए रुका हुआ है, ठीक है ना। यस तो सर। अगर वो नहीं खाता था तो नहीं होता था, ठीक है। तो देखिए आप कोई भी कैरेक्टर आप दीजिए, फिर आगे वो अपना काम करेगा जो करना था, ठीक है। तो रिमेम्बर ये एक छोटा सा इसके साथ में बग जैसा है, ठीक है। अच्छा अब एक मॉडर्न तरीका मैंने देखा इस बग को ये हटाने का, तो ये मुझे मिला ये जब हैकर रैंक लीप कोड में मैंने जब कोड्स वगैरह करना चालू किया था तो वहां से मुझे मिला है ना, ठीक है। तो दैट इज वाई सी
जो बुक हमारे पास में मे बी दे आर आउटडेटेड बुक्स, ठीक है, ये सब मतलब अब हमारे लिए बेकार बुक हो गया मेरे हिसाब से। इट्स गुड एट ग्रेजुएशन मतलब अंडर ग्रेजुएशन लेवल के लिए ठीक है वो सब किताब जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, बट मास्टर डिग्री के लिए और फर्दर स्टडी के लिए जो बुक्स हमारे पास में दे आर नॉट गुड एक्चुअली, ठीक है, उनका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, सैड टू से। वो स्टैंडर्ड, हाँ यस तो स्टैंडर्ड ही सर हाँ स्टडी बिल्कुल करते रहे। बिल्कुल है ना। तो अब देखिए और एक चीज है कि ये मतलब ये हम लोग को इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए या गलत बात नहीं करना चाहिए सब किताब के लिए, क्योंकि वो लोग ने मदद किया सब बुक्स ने हमारे हमको, है ना, ठीक है। जैसे देखिए हमारे जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स थे तो उनका तो अपना ही लेवल होता था ना, मान लीजिए वो लोग यस एबीसीडी सर। अच्छा से पढ़ा सकते हैं, बट उनको अगर आप बोलेगा कॉम्पिटिशन कॉम्बिनेशन पढ़ाने के लिए थोड़ा पढ़ाएंगे वो लोग, ठीक है। यस तो दैट दे वोंट बी एबल टू टीच। तो लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं होता कि उनका रिस्पेक्ट कम हो गया प्राइमरी स्कूल का टीचर का, है ना, ठीक है, तो दे आर स्टिल देयर यस ओनली, क्योंकि वो लोग एबीसीडी नहीं सिखाते तो हम लोग यहाँ तक नहीं पहुंचते थे, ठीक है। तो उनका तो यस और दर्जा ज्यादा है कि उन्होंने पेशेंस दिखाया, एबीसीडी सिखाया, यहाँ तक पहुंचे। तो वी मस्ट रियली रिगार्ड द बुक्स, ठीक है, बट कहीं ना कहीं तो हम लोग को उठना पड़ेगा ना, मतलब वो बुक्स वहां तक के लिए ठीक है एंड दे आर रियली रिस्पेक्टेबल बुक्स बिकॉज उस जगह में वो अपना काम बहुत अच्छा से करता है, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट लेवल में। बट वंस यू आर अप, ठीक है, तब आपको मतलब स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है या मतलब डीपर जाना है आपको, ठीक है, या कुछ ऐसा बुक पढ़ना है जो मतलब माइलस्टोन्स हो ये सब चीज में, मतलब डायरेक्टली रीड बियाने स्ट्रॉस्ट्रुप को पढ़िए, ठीक है, डायरेक्टली डेनिस रुचि को पढ़िए ना, ठीक है, तो मे बी दोज विल बी मच मोर हेल्पफुल, है ना। तो नया टेक्निक मैंने क्या देखा, नया टेक्निक मैंने ये देखा, तो इसको मैं ये कर देता हूँ, इनफैक्ट मैं इसको भी एफ फ्लश भी लिख के कर देता हूँ, इसको भी हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले सकते हैं, ठीक है, एसटीडी आई एन ये क्यों ये काम नहीं कर रहा है ये भी हम कभी थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है, व्हाइट इज नॉट वर्किंग। एंड इसमें क्या कीजिए, इसमें आप और एक परसेंट सी लगा दीजिए, ठीक है, बट ये परसेंट सी के आगे में एक पॉइंटर डाल दीजिए इस तरह से, ठीक है, लाइक दिस, है ना, ठीक है। तो देखिए अभी पहले ट्राई करके देख लेते हैं इट्स वर्किंग और नॉट। देखिए एकदम काम कर रहा है अभी, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, ये क्या करता है कि ये डमी जैसा काम कर रहा है यहाँ पे, ये जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है, ठीक है ना। और यहाँ परसेंट लगाने से क्या होता है, देखिए परसेंट अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये एक्सपेक्ट करेगा, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग एक्सपेक्ट करेगा कि नेम के बाद में कोई दूसरा वेरिएबल है, आफ्टर नेम देयर इज अ वेरिएबल जो कि वो स्लैश एन को रखेगा, ठीक है, वो एक्सपेक्ट करेगा। बट अगर आप परसेंट लगा देते इसका मतलब है यू एक्सेप्ट द कैरेक्टर एंड यू डिस्कार्ड इट, मतलब उसको फेंक दीजिए, ठीक है। तो जो सिलेक्शन जो हाँ इनपुट होगा सर। हाँ जो स्लैश एन आया उसको एक्सेप्ट करके और उसको छोड़ देना है, मतलब किसी मेमोरी में उसको स्टोर नहीं करना है, ठीक है, यू जस्ट एक्सेप्ट इट और उसको डिस्कार्ड कर देना है, किसी मेमोरी में स्टोर नहीं करना है, ठीक है। दैट इज व्हाट विल हैपन हियर, ठीक है, ये चीज होगा यहाँ पे ना, ठीक है। तो यस ये मैंने यस सर। नया चीज ये सबसे सीखा, मतलब अभी जो मैं हैकर रैंक्स वगैरह देखता ऑब्जर्व करता तो वहां पे मुझे ये अच्छा लगा देखने में, है ना। और मेरा यहीं पे काम हो जाता है, मतलब इन स्कैनफ ओनली काम हो जाता है, मुझे अलग से कुछ लगाने का जरूरत नहीं पड़ता, एंड आई वोंट फॉरगेट फॉरगेट ऑल्सो, ठीक है। तो अब से मैं जब भी मतलब ये लिखता हूँ, ये वाला लिखता हूँ, तो हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि ये मैं डाल ही देता हूँ लास्ट में, ठीक है, बिकॉज मुझे मालूम है इसके बाद में जो स्लैश एन है वो कहीं पे मतलब आने वाला नहीं है, मतलब किसी के मतलब वो किसी काम का ही नहीं है ना वो, तो व्हाई नॉट वी ईट इट, ठीक है, इट विल बी बेटर, है ना, उसको हम लोग खत्म ही कर दे वहां से, बग ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो अभी जब भी मैं स्ट्रिंग का इनपुट करता हूँ सी के अंदर में, देन आई राइट दिस इन फुल हमेशा आजकल, है ना, ठीक है, यस ये यस पूरा का पूरा मैं लिखता हूँ। तो इसमें फर्स्ट पार्ट जो है उसका मतलब है कि तब तक रीड करना है जब तक कि स्लैश एन नहीं आ जाए, ठीक है, तब तक रीड करना है। तो लेकिन स्लैश एन जो होता है वो बफर में रह जाता है, ये भी समझना है हम लोग को, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना है कि हम लोग लास्ट में ये लगा देते हैं, ये लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है जो स्लैश एन था वो मतलब ये स्कैन लेके और उसके बाद में उसको क्या करता है उसको डिस्कार्ड कर देता है, हटा देता है, ठीक है, तो नेक्स्ट में नहीं जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम था अभी जो हमने डिस्कस किया ये उसके साथ भी था, गेट्स के साथ में भी था ये प्रॉब्लम, ये जो स्कैन हम लोग यूज करते हैं नॉर्मल इसके साथ भी है, ठीक है, वो सबके साथ भी ये प्रॉब्लम है। तो वहाँ हम लोग यूजुअली इसका इस्तेमाल करते थे, ये सब का या तो गेट सी एच ए आर का डमी वाला या एफ फ्लश का इस्तेमाल करते थे, है ना, दोनों में से किसी का इस्तेमाल कर लेते थे हम लोग, ठीक है। तो चलिए ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्ट्रिंग का, ठीक है। यस सर। तो कल और थोड़ा हम लोग वो ऑपरेशंस कर लेंगे, मतलब स्ट्रिंग कंपेयर, स्ट्रिंग लेंथ, ये सब निकालने, स्ट्रिंग लेंथ तो निकल ही गया यहाँ पे, ठीक है, बट यस सर। अब ये अभी ऑलमोस्ट निकल ही गया है, तो मैं कल इसमें एक और स्टेटमेंट डाल के मैं दिखा दूंगा कहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ निकला हुआ है ना, ठीक है। ओके सर। चलिए ठीक है फिर मिथुन कल कंटिन्यू करते हैं। यस सर। सर इस वीडियो को अपलोड कर देते हैं। ठीक ठीक कर देंगे कर देंगे। बाय सर, गुड नाइट सर। बाय गुड नाइट।